दोस्तों नमस्कार। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीनों डायरेक्टर, अनिल सर, मिंटू सर और प्रवीण सर, और सबका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वागत करेंगे प्रवीण सर का। प्रवीण सर, आप प्लीज आप अनम्यूट करिए, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। प्रवीण सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। एंड अनिल सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप वीडियो ऑन करें, और आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो सेशन हम उसे आगे बढ़ाएंगे। प्लीज आप अनम्यूट करें एंड वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार राकेश जी, और जितने भी एसोसिएट मेंबर अपने जूम पर जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत दिन बाद हम लोग आज जूम पर मिल रहे हैं। जी सर। और आज जो अभी तक हम लोग हैं वो संख्या लगभग 4000 के आसपास है, यानी कि 4000 से ज़्यादा लोग आज हम लोग अभी तक हैं। और मुझे लगता है कि आगे कुछ ही टाइम पे हम लोग लगभग 5000 लोग होंगे, क्योंकि 5000 की जूम की कैपेसिटी है, तो 5000 लोग टोटल होंगे। अ, आज की मीटिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज जो जूम मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और आज की मीटिंग से एक चीज़ फाइनल हो जाएगा कि जो हम लोगों का मिशन था, जो हम लोगों का कमिटमेंट था कि लोगों को फेस वैल्यू नहीं खराब होनी है, या फिर जो एक मिशन था कि एसबीजी में आने के बाद कुछ और नहीं करना होगा। तो आज आज की मीटिंग से बहुत से लोगों के लाइफ में वो चीज़ें हो जाएंगी कि उनको, यदि जो एजुकेशन हम लोगों ने दिया कि क्रिप्टो बनाना है, और जिस इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम किया या काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी बातें बोली गई थी वो आज परिपूर्ण हो जाएंगी। आज की मीटिंग एक तरीके से लाइफ चेंजिंग मीटिंग होगी। बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा, और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आज के मीटिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज का जो मीटिंग है, जूम मीटिंग है, ये एक तरीके से समझ में किसको आएगा, किसका जीवन बदलेगा, किसको नहीं समझ में आएगा, वो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आज हम लोग वाक़ई करने क्या वाले हैं। आज हम लोग इस एसबीजी का क्या संदेश आपको दे रहे हैं, या एसबीजीएन की लाइफ़ किस तरीके से बदलने वाले हैं। और देखिए, लाइफ़ कोई बदल नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं किसी की लाइफ़ बदलना। लाइफ़ आप अपनी स्वयं बदल सकते हैं, अपनी सोच के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से। वो एक एक एग्जांपल है, एक स्टोरी है जैक मा की। अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, उनकी एक लाइन है। उनका एक बड़ा ही फेमस लाइन है कि यदि आप बंदर को केला देते हैं और नोट की गड्डी देते हैं, तो बंदर जो है वो केला लेके जाएगा, नोट की गड्डी नहीं। क्योंकि उस बंदर को ये जानकारी नहीं है कि नोट की गड्डी से कितना केला खरीद सकता है। उसको चूँकि केला दिखता है कि उससे उसकी भूख मिट जाएगी। तो मुद्दा ये है कि एसबीजी आज वो करने जा रही है जो एमएलएम इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। मतलब आज एसबीजी आपको वो देने जा रही है जहाँ पर शायद मैक्स टू मैक्स लोग भूख मिटाने के लिए सोच रहे होंगे कि आज एसबीजी ऐसा अनाउंसमेंट करेगी कि हमारी भूख मिट जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि आज एसबीजी ऐसा अनाउंसमेंट करेगी कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत से लोगों की भूख सालों तक वो अपनी मिटा पाएँगे, या फिर जब तक अपने साथ बने रहेंगे तब तक मिटा पाएँगे। और इस निर्णय पर हम लोग जो अभी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, इस निर्णय पर हम लोग पहुँचने के लिए लगभग 1 महीने से मंथन चल रहा था। 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से अपने लोगों को किया गया कमिटमेंट पूरा किया जाए। और जो लोगों ने साथ दिया, जो लोगों ने विश्वास किया, उनकी लाइफ हम बदल पाएँ। और वो समय भी है, दस्तूर भी है। और अगर समय दस्तूर रहते अगर इसको हम नहीं कर पाए, तो शायद एक नहीं अभी प्लानिंग करके कर पाएँगे तो एक चूक हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम के लिए फिर से हमको वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग तो प्रवीण सर, हम आप हैं, और तो जी सर, जी। प्लानिंग जी, जी। जी सर, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार।
नहीं सर, आज काफ़ी है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आज आई हुई है, तो बहुत अच्छी मीटिंग आज हो जाएगी और जो हम लोग मैसेज एक क्लियर देना चाहते हैं, वो प्रॉपर्ली आज जी। फ्लो हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, लगभग 4000 से अबव अब लोग जा रहे हैं, तो ये कब किसी के साथ भी कोई चीटिंग नहीं होगा और 4000 लोगों को जो मैसेज जाएगा, वो 40,000 लोगों तक चला जाएगा और 4 लाख लोगों तक चला जाएगा कि कंपनी क्या करना चाहती है और ये जो करना चाहती है, ये बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ऐसा भी बताएँगे कि आज तक इस प्रकार की अपॉर्च्युनिटी किसी ने नहीं दिया होगा। जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने जा रही है, बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग आगे बात करें या फिर 1-2 मिनट और रुक जाएँ? कुछ लोग चूँकि बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, तो सर हम लोग फिलहाल 6:35 हो गया इंडिया में, तो 10 मिनट अगर 5 मिनट वेट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मीटिंग वैसे भी हम लोग की लंबी चल 35 का 5 मिनट और हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपस में, इसके बाद 5 मिनट बाद स्टॉप कर देते हैं क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे तो बीच-बीच में आके अधूरी जानकारी लेंगे और अधूरा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही घातक होता है, खतरनाक होता है, जी सर, तो जितने भी हमेशा। लोग मीटिंग सुन रहे हैं, वो अगर जिसको भी इनवाइट करना चाहते हैं, 5 मिनट में लोगों को बुला लें, उसके हाँ, बाद फिर 2 मिनट के अंदर बुला लें, 2 मिनट के अंदर बुला लें, 2 मिनट हम लोग और वेट करेंगे। टोटल 24 लोग हो जाएँगे, इसके बाद स्टाफ हो जाएगा, ज़ूम में एंटर नहीं कर पाएँगे। इसके बाद की जानकारी को अपने अपलाइन के थ्रू कन्वे करेंगे जी या सर। फिर हम लोग सिस्टम पे ये जानकारी सिस्टम पे हम लोग कल डाल देंगे और ये सिस्टम के थ्रू आप रिसीव कर पाएँगे। जी, पॉपअप आ जाएगा तो पॉपअप से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी जी, और जितने सीनियर लीडर हैं, वो सब लोग ऑलमोस्ट जॉइन हो चुके हैं, तो वो मैसेज को प्रॉपर्ली अपनी टीम में बता भी देंगे। तो आराम से उन लोग का फिर हो जाएगा, हम मैसेज प्रॉपर्ली भेज सकते हैं हम लोग सर। जी, 4 मिनट बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। जी, वेलकम सर। मिंटू सर भी आ गए हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ठीक है सर, 2-3 मिनट रुक करके फिर लगभग सब लोग आ रहे हैं अभी, तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, डन। तो सर इसमें एंट्री ठीक है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही मतलब 15 जनवरी 2022 से लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिया, वो जेन्युइन प्रोडक्ट दिया और जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म पे लाके दिया। कभी भी किसी प्रकार से किसी को एजुकेशन में और या फिर इन्फॉर्मेशन में गुमराह करने की कोई भी प्लानिंग, कोई भी साजिश कंपनी के द्वारा द्वारा नहीं हुई। हमेशा लोगों को सही जानकारी और सही कन्वे और सही ट्रीटमेंट इस इंडस्ट्री में देने का प्रयास किया गया और अपने प्रोजेक्ट में भी जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलप किया, वो सारे प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक। कोई सा भी प्रोजेक्ट एमएलएम के लिए नहीं डेवलप किया गया, वो सारा प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल के लिए डेवलप किया गया कि ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो भी डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज चाहे वो कॉइन, टोकन जो भी प्रोजेक्ट हम लोग को डेवलप कर रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल इस लेवल पे डेवलप कर रहे थे कि ये मार्केट में, ओपन मार्केट में मूव कराना है, ना कि सिर्फ इसको एमएलएम में मूव कराना है। तो इस तरीके से शुरू से अपनी ये सोच रही है, हम लोगों की सोच शुरू से ये रही है कि जो भी लोग अपने साथ आएँगे, उनका करियर या उनका फेस वैल्यू हमारी अपनी कंपनी की वजह से खराब ना हो। क्योंकि कंपनी उनको कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देगी कि जो प्रोडक्ट लेके वो अपने आप को नुकसान में फ़ील करें। और जेन्युइन जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, वो कभी भी पंपिंग जेन्युइन जो प्रोडक्ट होता है, वो जेन्युइन मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट में लोगों की चाहत के ऊपर डिपेंड होता है, लोगों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो 2 मिनट और बचा है, 2 मिनट बाद हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यू करते हैं शुरू से और तब अभी तक 4300 लोग आ चुके हैं। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाला है और कुछ इस प्रकार की योजना है कि मिंटू सर अभी हम लोग एक जैकमा की एक लाइन है उसको बोल रहे थे। जैकमा अलीबाबा का फाउंडर, अलीबाबा का संस्थापक, सीईओ जैक मा।
उसकी एक लाइन है कि अगर आप बंदर को केला और नोट की गड्डी देते हैं तो बंदर केला पकड़ता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं होती है कि नोट की गड्डी से इतना केला खरीद सकता है कि 1 साल 2 साल वो केला खाए। वो केला को सोचता है कि ये मिल जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो समझ ना होने की वजह से वो गड्डी छोड़ के केला पकड़ता है। और हम लोगों ने 18 जी, हम लोगों ने 20 महीने लगातार 20 महीने में 17 महीने लगातार अ, लोगों को एक ही एजुकेशन दिए कि आप एजुकेशन लीजिए, सीखिए और जो जेन्युइन है उसको समझिए और नोट की गड्डी पकड़िए। और 3 महीने से हम लोग टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी हम लोग समझा रहे हैं जिसको वेब3 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और शायद ये टेक्नोलॉजी अ, अगर एसवीजीएन लेके नहीं आते एमएलएम में लोगों के बीच में, तो ये शायद 4-5 साल बाद लोग समझ पाते कि क्या है वेब3 और क्या इसका यूज़ है या फिर टाइम किस चीज़ का चल रहा है। ये बिल्कुल जेन्युइनिटी सर। की वजह सर से हम लोग अगर इसको ना लेके आते तो मार्केट में ऑलरेडी .bnb ETH हैं, लेकिन वो कोई जान नहीं रहा है। 3-4 साल से, हम पिछले लोगों ने 4 साल से टीएलडी कुछ चीज होती है तब लोग जाने टीएलडी है, तब जब सर्च किया तो मालूम चला कि बाइनेंस इथेरियम इसको बहुत समय पहले से लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन कोई जी। जानता नहीं है। तो हम लोग तो इसमें पर पायनियर हैं। हम लोग इसमें अगर आग ना लगाते तो कभी इतना बड़ा ये चीज बड़ी नहीं हो पाती। देखिए एक सर्वे है, मतलब एक सर्वे है और रियल सर्वे है। वो ये है कि अ, 80% पॉपुलेशन जो है एशिया में है और 20% पॉपुलेशन यूरोप का है। एशिया का पॉपुलेशन टोटल 80% है और 20% पॉपुलेशन यूरोप का है। यूरोप बट ये है कि क्रिप्टो की जो होल्डिंग है या क्रिप्टो में जो ग्रोथ है, जो बेनिफिट है, वो ये 20% पॉपुलेशन वाले सबसे ज़्यादा लेके जाते हैं। रीज़न क्या है कि इनको जब ट्वीट आता है, तो किसी भी कंपनी का जब ट्वीट आता है तो ये ट्वीट को पढ़ते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, यूरोप के लोग। और एशिया में क्या है कि जब तक पेन पेपर पकड़ के बैठा के उनकी भाषा में ना समझाया जाए, तब तक उनको समझ में नहीं आता। मतलब देखिए हम लोग क्या है कि कहीं न कहीं उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, जो लेटेस्ट होती है। हम लोग उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जिसके पीछे दुनिया भागती है। और दुनिया तब भागती है किसी चीज़ के पीछे जब उसका एक फ़ेज़ गुज़र चुका होता है। जब उसका मतलब उसमें प्रॉफ़िट का फ़ेज़ दिखने लगता है सबको, तब दुनिया भागती है। जब उसमें अवसर का फ़ेज़ रहता है, तो उस समय दुनिया उसको समझ नहीं पाती इसमें क्या है। तो वाक़ई में जो वेब3 है, वो अभी अवसर है और इसमें प्रॉफ़िट का फ़ेज़ 1-2 साल में शुरू हो जाएगा। अभी भी शुरू हो गया है, कुछ-कुछ डोमेन कुछ-कुछ एक्सचेंजों पर जो है अभी भी लोग पैसे 10-20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर चुके हैं डोमेन का। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग की जो कम्युनिटी है वो एशिया बेस्ड ज़्यादा है और एशिया बेस्ड कम्युनिटी में लोगों को एग्ज़ैक्ट सामने जब प्रॉफ़िट दिख रहा होता है, तो वो बात समझ में आती है या कम्युनिटी या लोग जिस तरफ मूव कर रहे होते हैं, लोगों को देखकर बात समझ में आती है। लोगों को देखकर कि लोग इधर जा रहे हैं, इधर जाओ। अंजाम क्या होगा? जो सामने वाले का होगा, वही अपना होगा। हम लोग तो फॉलो करते हैं, बेसिकली हम लोग फॉलोवर हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। और जो जो आपने बोला कि जो 20% लोग वहां पर हैं वो लोग हमसे फॉलो करवाते हैं, क्योंकि वो लोग एक ट्रेंड सेटर होते हैं। तो वो लोग ट्रेंड को सेट करते हैं, उनके पीछे हम लोग पीछे पीछे चलते हैं भेड़ चाल की तरह, कि वो भीड़ जा रही है तो हम लोग भी चलते हैं वहां पे। तो ठीक है, अभी तो 4500-4600 लोग हो गए हैं। राकेश जी, मैं तो ये कहूँगा कि आगे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो बात शुरू करने जा रहे हैं, हम वो अपना ये मानना है कि हम लोग की प्लानिंग जो लोगों को समझना है, वो शुरू से समझें। क्योंकि बीच-बीच में आके आधी-अधूरी प्लानिंग जो लोग समझेंगे, वो आधे नॉलेज को मार्केट में लेके जाएँगे और आधा ज्ञान जो होता है, वो हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है सर, मीटिंग लॉक कर दिया गया है। तो मीटिंग को लॉक कर दीजिए। अभी हम लोग टोटल 4550 लोग टोटल हैं और उन 4550 लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपके बीच में बात होने जा रही है, वो समय आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो भी लग सकता है। लेकिन ये जो बात होने जा रही है, ये इस तरीके से है कि आपने जो आज के पहले निर्णय लिया है एसबीजी में एंटर करने का, ये निर्णय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय साबित हो सकता है। आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। क्योंकि जो प्लानिंग एसबीजी अभी कर रही है, वो प्लानिंग इस लेवल पे कर रही है
कि आप इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आए, पता नहीं क्यों आए, कैसे आए, किसका फेस वैल्यू से आए, किस वजह से आए, किस रीजन से आए, किस लालच से आए, कैसे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, उस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है, और ये गोल्डन पीरियड आपको ये इंडस्ट्री अगले 2-4-6 महीने में दिखा देगी। 2-4-6 महीने में ये इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री अपनी ताकत आपको दिखा देगी। और मैं बार-बार ये बोलता था कि क्रिप्टो करेंसी में एक फेज होता है जिसको बुल रन बोलते हैं, और ये बुल रन जो है आया तो अब तक 3-4 बार, जो भी मुझे लगता है मिंटू सर बताएंगे, बुल रन 4 बार आ चुका है कि 3 बार आ चुका है? 1, 2, 3, 4 बार आ चुका है। मिंटू सर से मैं जानना चाहूंगा, सर बुल रन कब कितनी बार आ चुका है? जी सर, 4 बार? 4 बार आ चुका है सर, लेकिन 3 बार अपने को पता है। जी, हम 3 लोग बार 3 बार अपने से को, जान रहे आपको हैं। 3 बार पता है, मुझे 2 बार पता है। मतलब मैंने 2 बार देखा है। वो जैसे आता है ना, तूफान आता है तो आप किनारे खिड़की पे खड़े होकर तूफान को देखते हैं ना, तो ऐसे मैंने तूफान को 2 बार देखा है खड़ा होके, और 4 बार आ चुका है, और 5वीं बार भी आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा सबको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन सभी लोगों को शो हो रही है? पहले तो ये जान लें कि हम सभी लोग क्रिप्टो में हैं, और अभी तक जिनको 18-19-20 महीने में नहीं समझ में आया क्रिप्टो में है, वो अपने अपलाइन से पूछ लें कि हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग सभी लोग क्रिप्टो में हैं, और क्रिप्टो का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसको बोलते हैं बिटकॉइन हाल्विंग, और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद आता है बुल रन। और 2024 में जो बिटकॉइन हाल्विंग आना है, अभी उसमें टोटल 210 दिन बाकी है। 210 दिन बाकी है, तो 7 महीना बाकी है। 7 महीना टोटल 210 दिन, 22 घंटे 20 मिनट और 50 सेकंड बाकी है बिटकॉइन की हाल्विंग में। और यहाँ पर देखिए, एक सेकंड की सुई चल रही है, और ये सेकंड की सुई रेगुलर क्रॉस कम हो रही है, यानी कि एक एक सेकंड कम हो रहा है उस 20 मिनट 22 घंटे और 210 दिन में। और ये कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा कि जिसको आप नहीं समझ पाए। आप डालें गूगल पर बिटकॉइन हाल्विंग, तो ये निकल के आ जाएगा बिटकॉइन हाल्विंग, यानी कि 2024 थर्सडे अप्रैल 25 अप्रैल 2024 को 11:37:40 पर बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी 2024 में। और जो बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, उसमें ये दिखाया गया है ऐसा कि आप देख सकते हैं इसका इतिहास, कि जब भी हाल्विंग हुई है बिटकॉइन 10, 20, 25, 50 गुने का जंप किया है। और जब बिटकॉइन 10, 20, 25, 50 गुने का जंप करता है, तो उसके साथ साथ उसके अल्ट कॉइन जो होते हैं वो उससे भी ज्यादा, और जो मीम कॉइन होते हैं वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। और मीम कॉइन के रिकॉर्ड की बात करें तो हम बात करते हैं, मीम कॉइन जो है उसकी अगर हम बात करें तो मीम कॉइन में एक नाम आता है शिबा, SHIBA, शिबा इनू। जी हाँ, शिबा इनू मीम कॉइन आता है। और शिबा इनू का जब चार्ट देखेंगे, तो ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे, तो ऑल टाइम का चार्ट आप देखेंगे कि सब शिबा इनू स्टार्ट हुआ था, उसने एक पंप यहाँ मारा था, यानी कि स्टार्ट होने के बाद एक पंप मारा था, और इसके बाद फिर डाउन आया, और डाउन आने के बाद फिर ऑल टाइम हाई, इसका एटीएच बोलते हैं, ऑल टाइम हाई यहाँ पर था। और इसका ये जो एटीएच है, फिर दोबारा इसने टच किया, कुछ दिन आराम से गुजारने के बाद यहाँ पर टच किया, और फिर इसको हाल्विंग, बिटकॉइन हाल्विंग का साथ मिला, और ये यहाँ तक गया। और लोगों को जो रिटर्न दिया था उसने, वो यहाँ पर शो हो रहा है अभी भी। रिटर्न जो है 55, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5,45,871% का रिटर्न आज भी शिबा का है, जो कि शिबा एकदम बिल्कुल वहां पर चल रहा है जहां पर बुलरन के जस्ट पहले था। बुलरन का ये है पीरियड, और बुलरन के पहले जस्ट शिबा यहाँ था, और बुलरन के बाद यहाँ गया। ये शिबा की बात नहीं कर रहे हैं, शिबा के साथ साथ हम और भी दूसरे कॉइन की बात कर लेते हैं, डोज, जिसे आप जानते हैं डोज कॉइन के नाम से। और डोज कॉइन की भी बात अगर हम कर लें, तो डोज कॉइन में भी आपको इसी प्रकार से, आप डोज कॉइन देखें, डोज कॉइन स्टार्ट हुआ, और ये और इसके बाद एक ट्वीट आता है एलन मस्क का, और यहाँ जाता है, और बुल रन में जो है डोज कॉइन यहाँ चला जाता है। मतलब एक तो हाइप एक ट्वीट से जाती है, लेकिन बुल रन उसको यहाँ तक लेके जाता है 2021 के बुल रन में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारा अपना टोकन, जिसका नाम है MMIT। और MMIT की अगर हम बात कर लें तो 1 ईयर, अभी हम लोग को 1 साल हुआ है। और MMIT का ये जो कैंडल है, ये जस्ट MMIT स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट के बाद
ये पंप था और ये पंप के बाद ये इसका ग्राफ चल रहा है और ये ग्राफ के बाद अगला 7 महीना बुल रन पीरियड है, मतलब 7 महीने बचा है हाल्विंग में और उसके पहले एक हाफ बुल रन आता है, उसके बाद फुल बुल रन आता है। तो यहाँ के बाद से जैसे ही ये उठना शुरू करेगा तो सेम एज इट इज, जैसा कि आपने चार्ट मिलाते हैं, जैसा कि आपने शिबा का देखा तो हम शिबा के चार्ट को मिलाते हैं और शिबा का चार्ट यही बोलता है कि यहाँ के बाद ये आया और इसके बाद ये चला और फिर उठा, तो पहले ऑल टाइम हाई अपने पुराने हाई को तोड़ा और इसके बाद फिर नया हाई बनाया। तो जस्ट लाइक हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं और ये 6-7 महीने के पीरियड में ये सीधा-सीधा बुल रन में ये साथ मिलेगा और यहाँ तक जाएँगे, यानी पुराना 88-80 गुने का रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 80 गुने के रिकॉर्ड को तोड़ के फिर बुल रन के साथ ऊपर तक जाएँगे। तो मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसे इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ कमिटमेंट हुआ हम लोगों का, उस कमिटमेंट में ये हुआ कि इसमें आने के बाद जीवन में दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने पिछला 20 महीने जिया है और उन्हीं बातों को अब पूरा करने का टाइम आ गया है कि वो जो बातें बोली गई हैं, वो सिर्फ बातें ना रह जाए, वो हकीकत हो जाए और आपका एन के एन प्रकारेण एसबीजी में आने का, क्रिप्टो में आने का आपका मकसद जीवन का कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त, अब हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ की प्लानिंग हम लोगों ने किया है, वो बातें को शुरू करते हैं। तो अपनी बात तो ये है कि हम आपको नोट की गड्डी देना चाहते हैं। आप केला आपको चाहिए या नोट की गड्डी, वो आपके स्व-विवेक, स्व-एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका आपका माइंडसेट क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपको जानकारी किस चीज़ की है और मार्केट में आप इस टाइम पे कहाँ पर हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर हम आपको देना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में करियर, और फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर की प्लानिंग किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिना आपके 1 रुपए इन्वेस्ट कराए बिना, यानी कि आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएँगे, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। तो अभी सिस्टम ने पूरी प्लानिंग किया है कि वो लोग जो अपने साथ बने हुए हैं और उन्होंने अभी अपने साथ 100% अमाउंट अपना नहीं निकाला है, वो जो 100% अमाउंट उनका डिपॉजिट में है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 100% अमाउंट आपके डिपॉजिट में है या फिर आपने उसका विथड्रॉल लगा रखा है या फिर आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ है या फिर आपका अपकमिंग आना बाकी है 100% में, वो सारा का सारा फंड स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। आपका विथड्रॉल, आपका 100% में डिपॉजिट में आया हुआ फंड, आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ फंड 100% का, या आपका 100% में अपकमिंग जो बचा है वो सारा का सारा फंड आपके स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। 100% फंड जो कि आपको अभी तक नहीं रिसीव हुआ है वो अगले 1 से 2 दिन में स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। और स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट होने के बाद अब कंपनी में चूंकि 20 महीने के पीरियड में 20 महीने में कंपनी जो भी एसेट बनाई है वो एसेट कंपनी का नहीं है। जो भी एसेट कंपनी ने बनाया है वो एसेट कम्युनिटी की वजह से बना है, कम्युनिटी के काम करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के विश्वास करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के प्रचार प्रसार करने की वजह से बना है। तो जितना भी कंपनी का एसेट है वो सारा एसेट में जो भी एक मार्केट का होता है लायबिलिटी, जैसे कि उस एसेट को कंप्लीट करने में अभी क्या खर्चा है वो खर्चे को निकाल के एसेट को पूर्णतः कंप्लीट करने में, एसेट का एडवर्टीजमेंट करने में और उसको डेवलप करने में जो खर्चा वो निकाल के बाकी जो भी एसेट वैल्यू बनती है, जो भी एसेट वैल्यू, उस एसेट वैल्यू को उन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो लोगों का 100% अभी तक 100% में जितना परसेंट बाकी है उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग कंपनी के ऊपर बिलीव करके, जो लोग कंपनी का साथ देके, जो लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है और जो लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कंपनी के साथ खड़े हैं, अपना बिलीव बना के, विश्वास बना के, भरोसा बना के, वो सभी लोगों के बीच में जो भी एसेट कंपनी का है, जो भी डेवलपमेंट के एक्सपेंस को निकाल कर वो एसेट को इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो एग्जाम्पल ये है कि आज के डेट में हमारा जो सबसे पॉपुलर एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, जहां पर हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो टाइम के साथ, वो समय के साथ डेवलप होता चला जाएगा, उसे मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि उसका टाइम, मार्केट का टाइम आ चुका है। तो वो एसेट में सबसे पॉपुलर एसेट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एमएमआईटी। तो एमएमआईटी जितना भी है अपने पास, उसमें 30% उसका बर्निंग है और 10% कंपनी उसको एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए रखेगी, यानी कि 40%। और इसके बाद जितना भी एमआईटी बचता है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास बचेगा, क्योंकि 10% मार्केट में है। ये 50% एमआईटी को कंपनी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो लोग अभी तक 100% अपना अमाउंट नहीं निकाल पाए हैं और हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। उन्होंने प्रेशर लिया, उन्होंने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम सही, और उसका उनको रिवार्ड और रिगार्ड दोनों मिलना चाहिए। और उसका रिवार्ड और रिगार्ड ये मिलेगा कि जो कंपनी का एसेट सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एसेट है, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वो एसेट ग्रो करना है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ग्रो करना है, सिर्फ मार्केट में बने रहने से ग्रो करना है, मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगा, वो एसेट में इक्वल के डिस्ट्रीब्यूशन में सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, इक्वल। जैसे सपोज करें कि टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 50% टोटल एमआईटी की वैल्यू सपोज करें कि वो 50 है या 20 है, और टोटल लोगों का जो एसेट 100% जो नहीं मिला है वो 50 है, तो उस 50 में 50/20 जो रेशियो आएगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट आपका बचा है उस परसेंट में जो कंपनी का एसेट का परसेंटेज है वो इक्वल परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको क्लियर समझाना चाह रहे हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़ा अच्छा समझ पाएंगे। तो जो भी डिपॉजिट, जो भी विड्रॉल में, जो भी आपका स्टेकिंग में पड़ा हुआ है और जो भी आपका 100% में अपकमिंग है वो सब स्टेक में चला जाएगा। स्टेक में जाने के बाद आपको वहां पर 2 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये मिलेगा कि आप उसे एमएमआईटी के रूप में लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको एक बटन क्लिक करना होगा और वो बटन क्लिक करेंगे, आपका फंड एमआईटी के रूप में कन्वर्ट होके एक वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में चला जाएगा और वहां पर आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना होगा। और एड्रेस पेस्ट करेंगे तो वो एमआईटी आपको उस एड्रेस पर मिल जाएगा, स्टेक होके ग्लोबल स्टेक पर, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो अपना ग्लोबल स्टेक है उसके ऊपर आपको वो फंड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि आप एमएमआईटी आपको नहीं लेना है, आप हमारा एक वेब3 डोमेन प्लेटफॉर्म टीएलडी चल रहा है, आपको टीएलडी में फंड लेना है, तो जो भी फंड आपका 100% में बचा है उसका 200%, जो भी बचा है उसका 200%, 200% का फंड आपको टीएलडी वेब3 डोमेन के लिए मिल जाएगा उसके इको वॉलेट में। और वहां पर आपको जो भी आईडी लगाएंगे, जो भी बिजनेस लॉगिन करेंगे उसमें 10% करके वो फंड यूज कर पाएंगे। तो 2 तरीका है। एक तो कुछ लोगों को आज ही उनको समझ में बात आती है कि मुझे आज ही अपना निकालना है और उनको कैरियर सेट करना है, तो वो क्या करेंगे कि मैंगो ट्री में आईडी लगाने के लिए फंड ले लेंगे और जो अपकमिंग में 100% में बचा है उसका 200% आपको मिल जाएगा टीएलडी में, इको वॉलेट में, जिसका 10% हर आईडी के साथ यूज कर पाएंगे। जो लोगों को यह है कि मुझे क्रिप्टो में कैरियर सेट करना है, मुझे क्रिप्टो बनाना है, तो उनके लिए उनको एमएमआईटी मिल जाएगा, जो भी उनके 100% में फंड बचा है। अब क्या कितना मिलेगा, इसका एक रेशियो बनेगा कि जो कंपनी का एसेट है उस एसेट में आपका परसेंटेज कितना आएगा, जितना परसेंट आपका 100% में बाकी है। एक एग्जांपल, लगभग अप्रॉक्स जो भी फंड आपका अपकमिंग 100% में है उसमें अप्रॉक्स 20% के आसपास आएगा। वो 20% का फंड इमीडिएट आपको मिल जाएगा और आप वो स्टेक हो जाएगा। और स्टेक फंड का 6% पर एनम एपीवाई आएगा, 6% एपीवाई। और ये जो स्टेकिंग होगा 10 टाइम से लेके 10 मंथ का होगा, यानी कि मैक्सिमम 10 महीने या 10 टाइम होने तक। अगर एमएमआईटी आज के डेट में आपको मिल जाता है और यहां से 10 गुना 3 महीने में चला जाता है, तो 3 महीने बाद आपका जो स्टेकिंग में आपका कैपिटल निकलने लगेगा, उसके पहले आपका एपीवाई निकलेगा 6%।
अगर ये 3 महीने में नहीं होता है तो मैक्सिमम 10 महीने के बाद आपका जो भी वैल्यू उस समय रहेगा, सपोज करें आपको 20% का एमआईटी मिल गया और ये 5 टाइम ग्रो कर गया, तो 5 टाइम ग्रो करने से आपके पास 100% हो जाएगा और 100% में से निकलने लगेगा। उसके पहले 6% पर एपीवाई पर एनम निकलता रहेगा। यानी कि आज आपका स्टेक हुआ और आज ही से 1 सेकंड बाद से आपका एपीवाई स्टार्ट। जितना आपको फंड मिला है उसके ऊपर 6% और आपको टोटल कब मिलेगा? जैसे ही 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम होते ही आपके टोटल में से आपको मिलना शुरू हो जाएगा या फिर मैक्सिमम 10 मंथ, 10 महीना। तो ये प्लान के हिसाब से जो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, वो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले बुल रन आता है और बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद आता है। तो बिटकॉइन के हाल्विंग के पहले यानी कि जो भी एपीवाई 6% की है, अगर एमआईटी डबल हुआ तो 12% हो जाएगा आपका और एमआईटी अगर 4 टाइम हुआ तो वो 24% हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी, जो भी ग्रोथ होगा उसमें आपका एपीवाई ग्रो कर जाएगा या आपका रिटर्न ग्रो कर जाएगा और हाईएस्ट 10 टाइम होने तक या 10 मंथ तक आपका कैपिटल होल्ड रहेगा, उसके बाद आपका कैपिटल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लानिंग पे दूसरा रास्ता, आप मैंगो ट्री की तरफ फंड लेके जाना चाहते हैं, जहां पर आपका 10% एडजस्ट होके इको वैलेट से आपका आईडी लगेगा, वहां पे आपका जो भी अपकमिंग में बचा है उसका 200% करके लेके जा सकते हैं, 200%। आपको कॉइन समझ में आता है तो आपका शेयर जो आएगा वो जितना आएगा उतने का मिल जाएगा। जो शेयर अभी निकाला जा रहा है, जो परसेंटेज निकाला जा रहा है कंपनी का एसेट जो है, उसमें कंपनी की जो जिम्मेदारी है उसका अप्रॉक्स 20% आ रहा है। 20% आपका, सपोज करें कि आपने $1000 लगाया और आपने $200 प्राप्त कर लिया, आपका कैपिटल का 800 बचा है और इसके ऊपर अगर 20% देखा जाए तो $160 का आपको एमआईटी आज की डेट में मिलके स्टेक हो जाएगा। और ये कब ओपन होगा? जब ये 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम या मैक्सिमम 10 मंथ। उसके पहले क्या मिलेगा? उसके पहले आपको मिलेगा 6% एपीवाई पर एनम रिटर्न। जैसे जैसे डेली डेली ग्रो होगा वैसे वैसे ये एपीआई का रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा क्वांटिटी और क्वांटिटी में एक बेनिफिट ये होता है कि रेट बढ़ने पे वो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आजीवन आपके पास कॉइन बना रहेगा, एपीवाई से आप अपना काम चलाते रहेंगे और चाहेंगे तो जो भी मिल रहा है उसको तुरंत तुरंत सेल करके खर्चा कर पाएंगे। यानी कि वो आपका सूझबूझ, विवेक, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी आपको इस तरीके से दे रही है कि आप चाहें तो फिर जीवन में वाकई में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज लोगों को ये होता है कि जिसकी कम्युनिटी है, जिस कॉइन के पास कम्युनिटी है, वो कॉइन अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कॉइन का भी अपना एक टाइम होता है, उसका एक पीरियड होता है जहां पर उसको अच्छा ग्रोथ मिलता है। वो 1-2 साल का जो सीजन होता है जिसको बुल रन बोलते हैं, और वो सीजन स्टार्ट हो चुका है और उसको आने में मात्र 7 महीना बाकी है। और ये 7 महीने के पीरियड में आपका पैसा मल्टीपल हो सकता है। जो आपको आज 20% के अप्रॉक्स दिखेगा वो आपको 20 टाइम भी जा सकता है। ये चूंकि एक मार्केट के ऊपर है, मार्केट कितना आप हो जाएगा डाउन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने देखा है डाउन डाउन, और डाउन का एक सीजन होता है। मेरे समझ से सीजन क्रॉस हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि 7 महीने बाद हाल्विंग है। तो जिनको भी बेचना है वो बेचने वाले कम लोग हैं। र्यूमर पर अप डाउन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन परमानेंट डाउन का सीजन खत्म हो गया है। अब परमानेंट अप का सीजन शुरू हो गया है, जिसे आप फील करने लगेंगे अक्टूबर नवंबर मंथ से। तो अगले 10 महीने तक के लिए स्टेकिंग या 10 टाइम अगले 5 मंथ में हो जाता है तो 5, और हम लोग ये करने के बाद पूर्णतः टोटली 100% अपना फोकस कर देंगे मैंगो ट्री और एमआईटी के ऊपर, 100% फोकस कर देंगे। और मैं 20 महीने से सबको एक एग्जाम्पल दिया करता था कि देखिए, ऊर्जा एक जगह केंद्रित करके लगाना पड़ता है, और लेंस से हम लोग कागज जलाते थे ऊर्जा केंद्रित करके लगाने की वजह से। लेकिन पीछे कुछ दिनों में, 2-3 महीनों में हम लोगों की ऊर्जाएं, हम लोगों का समय, हम लोगों का एनर्जी, सब कुछ डाइवर्ट हो गया था, काफी ज्यादा डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम केंद्रित नहीं हो पाते थे। और केंद्रित ना हो पाने के कारण हम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसा नहीं कर पाए।
तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि हम लोग अपने ताकत को, अपनी क्षमता को, अपने लोगों को, अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को एक जगह केंद्रित करते हैं। एमएमआईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैंगो ट्री, जिसका अपना खुद का मजबूत इकोसिस्टम है, जिसका अपना ब्लॉकचेन है, जिसका अपना वेब3 डोमेन है, जिसका अपना वॉलेट है, तो इसके ऊपर हम लोग केंद्रित करते हैं। तो 100% अब हम लोग इस सिस्टम से अपना पूरा का पूरा लगाने जा रहे हैं एमएमआईटी और मैंगो ट्री में, और उसी एमएमआईटी और मैंगो ट्री के थ्रू आपके फंड को मल्टीपल करने जा रहे हैं, आपके प्रॉफिट को मल्टीपल करने जा रहे हैं, और वो आपके वॉलेट में पड़ा होगा। आप कब तक होल्ड करेंगे ये आपके प्रॉफिट निकालने के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसमें कंपनी ने ये डिसीजन लिया, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी कंपनी को लेके, कि जिस कम्युनिटी से कंपनी बनी है, जो कम्युनिटी को अभी लाभ नहीं मिला है, वो कम्युनिटी के बीच में कंपनी का जो एसेट है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो कम्युनिटी जिसने संघर्ष किया, जिसने समय दिया, जिसने साथ दिया, वो आजाद हो पाए। उसके लिए एक छोटी सी शर्त है जिसकी वजह से एमएमआईटी की वैल्यू बढ़नी है, एमएमआईटी की चाहत पूरी दुनिया में बढ़नी है। उसके लिए एक छोटी सी शर्त यह है कि जो भी आईडीज होगी उसके ऊपर जो लोग एमएमआईटी लेंगे, जिनका एमएमआईटी स्टेक होगा, उसके लिए एक आईडी पे सिंगल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ऐसा करने से, अगर सपोज करें कि हमारे पास 1 लाख आईडीज है, तो 1 लाख एड्रेस नए जनरेट हो जाएंगे, और 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होगा, तो आप ऐसा सोचिए कि कितना मजबूत होगा एमआईटी। सोचकर देखिए कि 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होल्डर्स की संख्या जब 1 लाख दिखाएगा, आज जो कि 20,000 है, ये 20,000 से बढ़ के सीधे संख्या जब 1 लाख की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी, तो फिर आप ही इसकी मार्केटिंग को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, जहां पे आप बोल पाएंगे कि अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अपने होल्डर्स इतने ज्यादा है, और सबके होल्डर्स के पास क्वाइन स्टेक है। एक बात तो सत्य है कि इंसान की किस्मत कब, कहां से, कैसे बदल जाए, इसको कोई नहीं जानता। और वैसे तो जीवन भर संघर्ष सब लोग करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक संघर्ष करते हैं, लेकिन किस्मत कभी कभी पलटी मारती है। और मैं बार बार बोलता था कि क्रिप्टो आपके वॉलेट में होना चाहिए, और उसके साथ आप बुल रन देखें। और ऐसी प्लानिंग बन गई है कि क्रिप्टो आपके वॉलेट में रहेगा ही रहेगा। आपने अब तक जितना भी बनाया वो सब सेल भी कर देंगे, सब सेल भी कर दिए होंगे, निकाल दिए होंगे, तो भी क्रिप्टो आपके वॉलेट में रहेगा कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आने वाले 6 महीने 7 महीने में हाल्विंग है, उसके पहले का बुल रन, उसके बाद का बुल रन, ये दोनों आपको देखना है। और ये दोनों बुल रन ही शायद आपको इतना एसेट बना के दे दें कि उसे आप खर्चा ना कर पाए। जैसा कि खर्चा करने का तरीका मिंटू सर ने समझाया था कि चम्मच चम्मच आपको निकालना होता है, मतलब आपको चम्मच चम्मच निकालना होता है, हमेशा आप निकालते रहेंगे। और वो जो लोटे की बात हुई थी, वो जो बाल्टी की बात हुई थी, वो जो टब की बात हुई थी, वो कंपनी आपको आपके वॉलेट में स्टेक करके कॉइन दे देगी। और कंपनी ने कॉइन दे दिया तो मतलब आपने लोटा भर लिया। अब उसमें से आप स्टेक रिवार्ड के रूप में निकालते रहेंगे चम्मच चम्मच, और वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सामने सीजन शुरू हो रहा है, बुल रन शुरू हो रहा है, जिसकी हर वो लोग जो जानते हैं वो इसी सीजन का वेट करते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो गूगल कर लें, व्हाट इज बुल रन, कब आता है, क्या टाइम है, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, गूगल करके मैंने आपको बताया, आप खुद देख सकते हैं। और ये किसी भी कंपनी के अपने उन एसोसिएट, जो संघर्षशील एसोसिएट जिन्होंने बिलीव किया, उनके लिए देने के लिए सबसे बड़ा एसेट है कि कंपनी के एसेट का 50% उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और इसके बाद उस एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सब लोग लग जाए। तो मैं तो जैसे ये प्लानिंग फाइनल हुई, क्योंकि इस प्लानिंग पर हम लोगों को पहुंचने में टाइम लग रहा था, और जब जिस लास्ट डिसीजन में ये प्लानिंग में पहुंचे, तो तब से मैं काफी मोटिवेट हूं कि लोगों को किया गया वादा उनको पूरा हम कर पाएंगे। कि भाई इसमें आने के बाद जरूरी नहीं है कि आप आने के बाद जो बने रहे, मतलब जो भरोसा करके टिके रहे, जिन्होंने कॉइन के ऊपर भरोसा किया, वो लोग आजाद हो जाएंगे। आज भले आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट में दिखती नहीं है, लेकिन फ्यूचर उसका बहुत ही ब्राइट होता है। तो बट आप अगर सीखेंगे, जानेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो पता है कि कॉइन अगर आपके पास है और हाल्विंग है, तो वो कॉइन आपको अच्छा रिटर्न देगा। और जिसमें दम होनी चाहिए, कॉइन के पास कम्युनिटी होनी चाहिए, सोशल मीडिया होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए,
फोल्डर्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आपको बोला कि सिंगल एड्रेस आपका, एक एड्रेस, एक आईडी पर आपको बनाने में टाइम लग सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस में आपको 1 तारीख से शुरू 1 से या 2 से शुरू हो जाएगा और ये पूरे 1 महीने आपको मिलेगा आपकी आईडी पर एड्रेस सेट करने में और एमआईटी को आपके पास ले जाने में। टोटल आपको पूरा पर्याप्त भरपूर समय दिया जाएगा। आप आराम से एक ट्रस्ट वॉलेट में, एक मोबाइल में, एक ट्रस्ट वॉलेट में 10 एड्रेस बनते हैं और एक मोबाइल के एक मेटामास्क में हज़ारों एड्रेस बनते हैं। एक मोबाइल में मेटामास्क डाउनलोड करिए, हज़ारों एड्रेस बना के जितनी भी आप आईडी लगाए हैं, प्रत्येक आईडी पे अपना एड्रेस लगाएँगे। कब से? जब से ये सिस्टम आपका पूरा फंड 100% रिवर्स लेगा, विथड्रॉल से रिवर्स लेगा, डिपॉजिट से रिवर्स लेगा और स्टेक में अपकमिंग 100% जो बची होगी वो लेगा। वो लेने के बाद एक जगह करेगा, फिर आपसे बोलेगा कि आप 2 ऑप्शन चूज करिए। पहला ऑप्शन आप इको वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं, जहां पर कंपनी के इकोसिस्टम के साथ यूज करना है, टीएलडी केएम जो भी आएगा। और दूसरा आपको एमआईटी स्टेक करना है, तो आप एमआईटी के साथ लेके जा सकते हैं। तो एमआईटी में क्या होगा कि जो भी कंपनी ने सेट बनाया है, वो सेट का रेशियो बनेगा। वो रेशियो में आपको मिलेगा लगभग जो आपका बचा होगा उसका 20% के आसपास आएगा, 20 के आसपास आएगा। जो हम लोग एक आंकड़े के हिसाब से बोल रहे हैं 25 नहीं बोल के 20 बोल रहे हैं, क्योंकि 25 बोल के 20 बोलेंगे तो फिर आपको एक कंप्लेन आपको मिल जाएगा। इसलिए 20 के अप्रॉक्स बोल रहे हैं, ताकि जो कम से कम वहां तक आपको पहुंचे। 20% अप्रॉक्स, जो कि कंपनी के बनाए गए एसेट के कंपनी के सॉरी आपके द्वारा क्रिएट किए गए कंपनी के एसेट के 50% के पार्टनरशिप में आप शामिल हो जाएंगे। और वो 50% की पार्टनरशिप शायद किसी की भी छोटी बड़ी जो भी हो सकती है, और जिसका छोटा बड़ा अमाउंट होगा उसके हिसाब से उसका जीवन होगा इस टाइम पे, उसकी लाइफ स्टाइल होगी, उसका वैल्यू होगा, उसके हिसाब से आपको वो रिटर्न भी मिलेगा। आगे का भी लेवल, आगे का भी सेट जीवन लेवल उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि 1 महीने की, 2 महीने की कंप्लेन होगी, 1 महीने की, 2 महीने की शिकायत होगी, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, वो मैंने एक कहानी बोली थी, वो केला और नोट की गड्डी वाली। लेकिन जिस दिन से जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, वैसे जो भी आपको इस सिस्टम में लाया होगा, वो आपके लिए भगवान होगा। जो भी आपको इस सिस्टम में लाया होगा, वो आपके लिए भगवान होगा। जिस दिन से आपको स्टेकिंग समझ में आ जाएगा, उसकी ताकत समझ में आ जाएगी और कौन सा कॉइन आपने स्टेक किया है, जो दुनिया के टॉप एक्सचेंजों पर लिस्ट है, जिसका आज के डेट में भी 3 से 4 लाख डॉलर का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेली का। 3 से 4 लाख डॉलर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जितने भी एक्सचेंजों पर लिस्ट है। टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है, हार्ड सेलिंग कॉइन है, हाईएस्ट रिटर्न देने वाला कॉइन है, और एक कॉइन में शब्द होता है एटीएच, ऑल टाइम हाई। कॉइनों के साथ एक शब्द जुड़ा होता है कि अगर ये इसका ऑल टाइम हाई रहा है और इसके साथ कम्युनिटी है, लोग हैं, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, और जब ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा तो फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और मोस्टली 99% कॉइन जो होते हैं वो बुलरन में अपना एटीएस तोड़ते हैं और नया एटीएस बनाते हैं, और वो अब से 7 महीने दूर है, मात्र 7 मंथ। और उसका जर्नी शुरू अक्टूबर नवंबर से हो जाएगा, विशेषज्ञों के हिसाब से अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वैसे अक्टूबर नवंबर से मान लेते हैं शुरू हो जाएगा, और कभी कभी 6वें महीने, कभी कभी 7वें बुल उसके बाद आता है। मोस्टली जो ये 10 महीने का टाइम आपसे लिया जा रहा है, ये 10 महीने का टाइम ये समझ बूझ के लिया जा रहा है कि 10 महीनों के अंदर अंदर बुलरन आ जाना है, और जहां 10 टाइम तक कम से कम एमआईटी को चले जाना है। और उसके बाद उसके ऊपर का तो कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार मार्च अप्रैल में जो स्टार्ट किए थे वो 10 टाइम के लिए स्टार्ट किए थे, 2 से 10 और 2 से 10 टाइम का हम लोगों ने मिशन बनाया, प्लानिंग बनाई, और 88 टाइम पहुंच गया। तो हम लोग फिर से सब लोग मिलके एमएमआईटी और मैंगो ट्री के ऊपर लगने जा रहे हैं। कैरियर के लिए मैंगो ट्री, और बाकी एमएमआईटी, इसलिए कि आपका जो एसेट है वो मजबूत हो पाए, जो आपके द्वारा आपको मिला कंपनी के द्वारा एसेट है वो बहुत ही मजबूत हो पाए, और इतना मजबूत हो पाए कि उसे आप शायद खर्च ना कर पाए इस जीवन में। इस मिशन के साथ हम लोग इस प्लानिंग पर पहुंचे हैं, क्योंकि और जो कुछ भी रास्ता है वो सारे रास्ते क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं। और ये 3-4 महीनों में हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया, क्योंकि हम लोगों ने ये 3-4 महीनों में दुनिया का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचा जिसको ट्राई नहीं किया। वो सारा ऑप्शन ट्राई किया, और सारा ऑप्शन ट्राई करने के बाद वो फटाफट फेल होता रहा, किसी भी वजह से फेल होता रहा। उसका ब्लेम जिसको भी लगना था लगा, जैसे भी लोगों को बोलना था लोगों ने बोला,
लेकिन हम लोगों ने उसको भरपूर ट्राई किया, भरपूर प्रयास किया सफल करने के लिए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। ऊपर वाले को मंजूर ये है कि भाई जिन लोगों ने सिस्टम को बनाया है, उन लोगों को सिस्टम का हिस्सा मिलना चाहिए। और वो भी क्यों नहीं मिलना चाहिए? तब जब वो संघर्ष में भी शामिल रहे हों। तो वरना इस बीच में जो अपडेशन आया, उस अपडेशन से हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आगे बढ़ते तो किस लोगों को क्या मिलता? वही उनका कैपिटल प्रॉफिट इतना ही मिलता। लेकिन अभी जो रास्ता हम लोग चूज कर रहे हैं, ये रास्ते में बहुत कुछ मिल सकता है। और ये जो तो मेरी बात रही। मैं ये चाहूंगा कि प्रवीण सर हैं, उनसे भी कुछ जी समझ सर। फिर मैं लाइन पर लगातार बनाऊं। जी सर, बहुत अच्छा बोला आपने। और सर वाकई में ये हम लोग की रिक्वायरमेंट थी इस समय, क्योंकि जैसा आपने बोला जो फोकस हम कर रहे थे, लेंस से आग जलाते हैं जो, तो अगर लेंस बार बार हिलता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोकस हमारा चेंज होगा। मैं इसको एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना मैंगो ट्री को ग्लोबल लॉन्च किया, उसके बाद से बहुत अच्छा बूम हुआ, काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए। लेकिन हम लोगों ने फोकस अपना चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शन थे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एग्जांपल सर से मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ कि दिवाली में हम लोग बम जलाते हैं, पटाखा जलाते हैं। तो ये जो बड़े पटाखे आते हैं उसको हम जमीन पर रखकर, उसकी बाती इतनी बड़ी बाती होती है जो उसमें धागा होता है, उसमें हम आग लगाते हैं। और आग लगा के थोड़ा दूर भागते हैं ताकि वो हमारे ऊपर उसका असर ना पड़े, और हम दूर से खड़े होकर के उसका वो चमक, उसकी रोशनी, उसकी आवाज को हम एंजॉय करें और दिवाली को एंजॉय कर सेलिब्रेट करें। हम जब उसको आग लगाकर, वो जो बम था वो हमारा टीएलडी बम था, हमने उस बम में आग लगाया, हम पीछे भागे। पीछे भागकर हमने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि वो बम पूरा जला, कि वो फुसफुस होते हुए बाती आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बाती 4-5 इंच लंबी होती है, धीमे धीमे जलते जलते बम तक जाती है। थोड़ा फुसफुस हुआ, फुसफुस मतलब कि लोग एक्टिव हुए, लोग उसमें इंटरेस्ट लिए। हमें लगा अभी बूम कर गया, अब बूम हो जाएगा, अभी ये ऑटो मोड, पायलट मोड पे चला जाएगा, ऑटोमेटिक अभी रन करता रहेगा। तो जब ऑटोमेटिक रन करेगा तो हमने उसको फोकस नहीं किया, हम वहां से दूर भाग करके हमने पीछे मुड़कर खड़े होकर उसको देखा नहीं कि इसने फटा या नहीं फटा। हम दूसरे बम में आग लगाने चले गए। वो दूसरे बम क्या था? एसबीजी का नया वर्जन। हमने सोचा टीएलडी हमारा एक्टिव मोड पे आ चुका है, ऑटो पायलट मोड पे चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा नॉन लायबिलिटी प्रोग्राम है, ये ऑटोमेटिक चलेगा, इसके पीछे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम दुनिया में पहली बार एक किसी कंपनी के माध्यम से इसका प्रमोशन हो रहा है। अभी तक एंटायर किसी भी कंपनी ने टीएलडी जो लॉन्च किया हो, कहीं पर भी प्रमोशन आपने नहीं देखा होगा। हम लोग बाइनेंस बेसिस स्कैन ओपन करते हैं, हम लोग पिंक सेल की साइट्स ओपन करते हैं, वहां पर बहुत सारे क्रिप्टो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं, हमारे एयर ड्रॉप का या अपने उनके कोई टोकन के चीजों का, गेमिंग का। आपने कभी किसी टीएलडी डोमेन का एड नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रमोशन नहीं होता है। हम दुनिया के पहले ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लाइव प्रोजेक्ट हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें जब लगा कि हमने इसको ऑटोमेटिक मोड पे ला दिया, लॉन्च हो गया, पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेने लगी, तो हम लोगों ने इसको आग लगाकर चले गए हम एसबीजी बम जलाने के लिए। एसबीजी बम के पीछे एक प्रॉब्लम थी, उसमें काफी सारे से इश्यूज थे, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंडेंसी है, प्लस वो कमिटमेंट का बिजनेस है। आज हमारा मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, तो हमारे जो हमारा कमिटमेंट आपको देने का है उससे ज्यादा हमें आ रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मार्केट की एक टेंडेंसी है कि इसमें अप है तो डाउन भी होगा, लेकिन कमिटमेंट हमारा फिक्स रहता है, जब मार्केट फिक्स हो या ना हो। तो हम लोग उस बम में आग लगाने चले गए, जो बम हमारा बहुत लंबे समय से वो रन कर रहा था, और वो लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी वो थका नहीं था, लेकिन लोगों की इच्छाएं उनकी बढ़ती जा रही थी। हम लोगों ने काफी सारा अपडेट भी किया, काफी सारे बीच में एक्सीडेंट हुए तो उसकी रिपेयरिंग हुई, उसकी पूरी उसकी मेंटेनेंस किया गया, अपने सर्वर का, अपनी चीजों का। उस मेंटेनेंस के बाद भी उसमें इशू बने रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक गाड़ी अगर इंजन खुल जाता है एक बार, या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको जितना भी रिपेयर करिए, बहुत लॉन्ग ड्राइव के लिए सेफ नहीं है, कभी ना कभी वो खराब हो जाएगी। तो हमें गाड़ी चेंज करना पड़ता। हम लोगों ने सेकेंडरी अपने गाड़ी लेकर आए, लेकिन फिर भी पुराने गाड़ी को, चूंकि हमारा लगाव था, हम लोग इमोशनली से कनेक्टेड थे। चाहे वो मेरे फेसबुक का नाम एसबीजी हो, चाहे उसका, जब से पहली बार हमारा एक्सपो हुआ था, जब से हमने बैंड बनाया, तब से आज से बैंड गुजारा नहीं हम लोगों ने। ये बैंड भी हम पहने घूम रहे हैं, क्योंकि लगाव इमोशनली से कनेक्टेड लोग हैं। हम लोग तो इसको एक नारा बना दिए थे कि घर घर एसबीजी, जय जय एसबीजी। तो ये जो हम लोग कनेक्टेड थे, तो इसमें पीछे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को भूल जा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही बात हुई कि कभी ना कभी हम लोग को फोकस करना था, और दो जगह पे फोकस करके लेंस को हम हिला हिला के कभी भी हम दो कागज अलग अलग से नहीं जला पाएंगे। फोकस हमें पहले एक पर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में हमको उसको प्रमोट करना पड़ेगा। इसका असर कब देखने को मिला, हमें रियलाइज कब हुआ? टीएलडी लॉन्च हुआ, जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, मैंने बहुत सारी जूम मीटिंग लिया। पहले 2000-3000 लोग ज्वाइन होते थे जूम पर, धीमे 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 वो संख्या 100 तक आ गई, 100 लोग ज्वाइन होने लगे, 200 लोग मीटिंग देखने लगे। क्योंकि एजुकेशन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो डेली का वही केला, जो सर ने एग्जांपल दिया बनाना वाला, वो केला है। वो ये नहीं समझ रहे कि उस एजुकेशन से वो कितने सारे ऐसे वो एजुकेशन लेकर के कितने सारे ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन वहां पर फोकस नहीं आया, क्योंकि वो तो एक $45 में क्या होने है, या डोमेन का यूटिलाइजेशन क्या है। हम लोग भले उसी पर काम करते रहे, हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अब तक इस करंट ड्यूरेशन में 3 एक्सचेंज पर पार्टनरशिप दे चुके हैं। अब दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है तो पहली बात तो है नहीं, और है भी तो उनका खुद के अपने प्लेटफॉर्म से, जहां पर वो उनकी अवेलेबिलिटी है। हम लोग 3 प्लेटफॉर्म से एक्सचेंज दे चुके हैं जहां पर हमारा पार्टनरशिप है। अभी सडनली हमने सिंगापुर में एक्सपो में पार्टिसिपेट किया। मैं वहां पर पर्सनली था। एक बहुत अच्छा रिव्यू शेयर करना चाहूंगा। जब से सिंगापुर से हम लोग लौट के आए हैं, हम लोग जूम में मैं नहीं आ पाया हूँ,
उसका रिव्यू क्या रहा, पूरे एंटायर एक्सपो में बहुत बड़े-बड़े टेक कंपनीज वहाँ पर थी, गूगल से लेकर सोनी तक बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स, वेब3 के प्लेटफ़ॉर्म्स वहाँ पर अवेलेबल थे। पूरी दुनिया जितने भी लोग वहाँ पर आए, उनकी एंट्री फीस $500 थी। सबका एक ही क्वेश्चन हमारे स्टॉल पर आकर था, ये पैसिव इनकम क्या लिखा हुआ? अर्निंग अपॉर्च्युनिटी कैसे है डोमेन में? क्योंकि वेब3 का एक्सपो था, किसी भी एंटायर सिस्टम पे किसी के पास इनकम अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, सिर्फ हमारे पास थी। जितने भी लोग आए, सिर्फ उनका एक ही क्वेश्चन था हमारे बैनर देख कर के, इसमें इनकम अपॉर्च्युनिटी वेब में कैसे है? हम डोमेन यूज़ करने पर हमें पैसा कैसे आएगा? और जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, हमारे लगभग वहाँ 9-10 लोग थे, हमारी टीम वहाँ पर गई हुई थी। सबका एक ही क्वेश्चन था, वेब3 को लोग समझ रहे थे, टीएलडी को लोग जान रहे थे क्योंकि पूरा एक्सपो उसी का था, बट इनकम अपॉर्च्युनिटी का एडवांटेज क्या है वो लोग जानना चाह रहे थे। तो हमारे पास इतना बड़ा एक एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं, हमारे पास इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन हम फोकस उस बम को आग लगा के हम दूर जाकर दूसरा बम जलाने में लग गए थे। तो एक जो जो नया बम जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसके पीछे पागल है, जान रही है कि हमारा टीएलडी डोमेन है, उसके पीछे इनकम अपॉर्च्युनिटी है, पैसिव इनकम का सोर्स है, प्लस उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, उसको हम फोकस ना करके हम लोग की जो संख्या थी 2000-3000 जो नंबर थी वो गिरते-गिरते 100 तक आ गई। तो हम लोग को लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो हम लोग एक जगह फोकस कर लें और या तो पब्लिक से हम पूछें कि आपका कंसर्न क्या है, आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट किस लेवल पर है। तो बहुत समय लंबे समय से इसका मंथन चल रहा था और फाइनली जैसे अनिल सर ने भी आज ओपनली इसको डिक्लेयर किया कि हम लोग का फुल फ्लैश फोकस अपना करेंगे मैंगो ट्री पर और एमएमआईटी पर। मैंगो ट्री और एमआईटी दोनों रिजेंबल करते हैं क्योंकि जो मैंगो ट्री है वो बना ही मैंगो थीम पर है। जो हमारा मैंगो इकोसिस्टम है उसमें हमारे पास मैंगो ब्लॉकचेन है, मैंगो स्वैप है, मैंगो वॉलेट है, मैंगो के अपने खुद का टोकन है, प्लस अपना मैंगो ब्राउजर हम लेके आ रहे हैं और अपना मैंगो ट्री है। तो इतना बड़ा एम्पायर हम लोग खड़ा किए हैं, इकोसिस्टम हमने बनाया हुआ है, उसको छोड़ करके हम उस लेवल पे प्रमोट, हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जहां पर पीछे सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी है या मार्केट की कमियां हैं और हमारा कमिटमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग वहां पर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे थे। हम लोग एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते जहां पर हम प्रॉफिट शेयर करते, हमने दिन भर में $1000 को प्रॉफिट किया, उसमें से हम 20% हम बांटेंगे। तो वो नॉन लायबिलिटी प्रोग्राम में प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन वो कमिटमेंट वाला प्रोग्राम था जहां पर प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन हमें देना है। और जबकि सब लोग अभी समय जान रहे हैं कि जो हम जब से हमने अपडेट किया हुआ है, सारा का जो सारा फंड जो हम लोग विड्रॉ दे रहे हैं वो पूरा जनरेशन का पार्ट है। लेकिन जनरेशन भी हम कैसे कर पाएंगे? अगर अगर मार्केट की कंसिस्टेंट हम प्रॉपर हम साथ नहीं मिलेगा तो हम भी रेगुलर वे में नहीं कर पाएंगे। लेकिन कमिटमेंट जो हमारा है पर डे देना है, वो पेशेंस नहीं पब्लिक के पास। तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है जहां पर नॉन लायबिलिटी प्रोग्राम हो, प्लस वो फ्यूचर का प्रोजेक्ट हो। मैंने अभी आपसे बोला कि बाइनेंस का भी अपना टीएलडी डोमेन है, इथेरियम का भी अपना है, लेकिन कहीं पर भी सिंगल किसी पर्सन के माध्यम से आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। और मैं गारंटी दे सकता हूं जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, एसबीजी हमारा ये प्लेटफॉर्म अगर मैंगो ट्री न लेके आते, डोमेन के बारे में न बताते, तो अगले 4 से 5 साल तक भी आप डोमेन के बारे में न जानते। तो ये हमारे पास एक पायनियर होने का जो हमारे पीछे जो तमगा लगा है, जो हमको मेडल मिला है, तो हम पायनियर हैं। तो उसको हम एग्रेसिव मोड पर मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता था, शुरू से मेरी एक स्लोगन मेरे रहा है और अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट किया है मैंने, कि हमें लाइफ में हमेशा तेज चलना चाहिए। हमेशा तेज चलेंगे, अगर आप कुछ गिर भी जाएँगे, अगर चोट लगेगी, आप उठ के जब तक अपने हाथ-पैर को झाड़ेंगे या गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव फास्ट करिए, मतलब एक ज़िम्मेदारी के साथ। अनिल सर हमेशा एक बात कहते हैं कि समझदारी, ज़िम्मेदारी और एक बात ईमानदारी। तो वो अगर आपके अंदर है तो गाड़ी तेज चलाएँगे, लेकिन फिर भी आपका फोकस रोड पर रहेगा। तो जब तक आप कहीं उतरेंगे, वॉशरूम होंगे या पानी कुछ पिएँगे या प गाड़ी में तेल भरेंगे, तब तक पीछे वाली गाड़ियाँ पीछे ही रहेंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे थे। आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा, हमारे पास ऐसी गाड़ी है जो बहुत अच्छे लंबे समय तक बहुत तेज़ चल सकती है और उसको फिर भी अगर हम वो बनी हाईवे के लिए और उसको हम चला रहे हैं, बीच के रोड पे चला रहे हैं, गाँव में चला रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई विमान है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत हाई स्पीड पे चल सकता है, जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, जो अभी एक्सपो में होकर आया और जिसमें पास अभी मल्टीपल पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं और इतना अच्छा अपने पास टोकन है, जो अपने एक सिंपल सा हमने एयर ड्रॉप किया था, ओनली $30 का, और जिसने 88 टाइम्स का प्रॉफिट दिया। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हमने, क्योंकि वहां पर क्यों हो पाया, क्योंकि फुल फोकस पब्लिक ने लेंस की तरह उसको कागज में अपने एयर ड्रॉप पे कर दिया था। उस एयर ड्रॉप का पे 88 गुना प्रॉफिट उस प्रवीण सर, 30% इस तरीके की तमाम एक्टिविटी करेंगे हम लोग। जी। वो अभी एक्टिविटी हम लोग फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे एमवाईटी को लेके, और तमाम कंपेनिंग करेंगे, तमाम एक्टिविटी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देंगे। और होल्डर्स बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो अभी प्लानिंग की है, एक आईडी से एक एड्रेस, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी पेन तो होगी, थोड़ी दिक्कत तो होगी, थोड़ी परेशानी तो होगी। उसकी वजह से होल्डर्स लिस्ट बढ़ जाएगी और क्वाइन मजबूत हो जाएगा, जिसका रिटर्न आपको ही मिलना है, क्योंकि वो क्वाइन किसी न किसी रूप से आपके पास है। चाहे कंपनी के द्वारा शेयर होल्डिंग के रूप में आपके पास होगा, और चाहे आपने बाई करके रखा होगा। आप कल्पना करके देखें कि कंपनी आपकी पूरी ताकत से जिस प्रोजेक्ट को बढ़ाने में लगी हो और वो प्रोजेक्ट में आपका शेयर होल्डिंग हो, और वो लोग, वो कंपनी जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, आप सोच कर देखिए कि क्या नहीं दिया। क्रिप्टो को बताया तो क्रिप्टो को सिखाया भी, और वो रियल वाला सिखाया। आज एसबीजीएन वो लोग हैं जो क्रिप्टो को रियल तरीके से जानते हैं, वरना क्रिप्टो
क्रिप्टो को लोग तो खाली बढ़ने वाला ही आइटम मानते हैं, जो वेबसाइट पे बढ़ता है वही क्रिप्टो है। जी और सर। जिसको लोग, हाँ जी बिल्कुल, लोग क्रिप्टो के नाम पर सिर्फ वो क्या पाते हैं वो मैं ऐसे बता नहीं नहीं सर, वो सकता। पहले सब पब्लिक समझ रही है कि वो क्या मिलता है जी, उनको। एक कपिल शर्मा का शो आता है, उसमें कुछ बोलता है बाबा जी का, तो वही मिलता है। हाँ। अगर जो लोग जो रियल और में यहाँ पर क्रिप्टो जो समझ रहे मिला हैं। है उसने ग्रोथ दिया, वही कॉइन जिसने 88 गुने, 80 गुने, 50 गुने, 40 गुने, 20 गुने लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो रिटर्न दिया। लोगों को एक्सपो, आज के डेट में जो भी लोग इस एक्सपो में आए होंगे ना दुबई के, वो समझ गए होंगे कि एसवीजी बिना कोई हिट नहीं हो सकता। एक्सपो भी एकदम फ्लॉप था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने रियल तरीके से काम किया और रियल प्रोजेक्ट बनाया, और वो प्रोजेक्ट में अपने रियल हीरो जो लोग आज तक अपने लोग के साथ लगे हुए हैं उनको उसमें शामिल करना चाहते हैं। और उसको उनको शामिल करके करने के लिए उनसे कुछ लेना नहीं है, उनका जो कुछ अपने पास पड़ा हुआ है उसको शेयर होल्डिंग के रूप में उनको देना है। तो मैं इसी बीच में लेना चाहूंगा मिंटू सर को कि वो इस विषय पर बात करेंगे कि एमएमआईटी का क्या ग्रोथ मिल सकता है और कम्युनिटी किस तरीके से उसको लेगी। और ये बुल रन क्या है, मतलब उन्होंने 3 देखा है, हम लोगों ने 2 देखा है, और उन्होंने 3 में हमको लगता है 1-2 फंड रख के देखे हैं, और हम लोग जो है 2 बाहर से देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मिंटू सर शेयर कर पाएंगे कि बुल रन क्या चीज होता है, और वो उन्होंने देखा है और किस तरीके से फील किया और किस तरीके से उसको ले रहे हैं बुल रन को। तो मिंटू सर आपसे ये चाहेंगे कि जो हम लोग लोगों को अभी शेयर होल्डिंग के रूप में माइटी उनके ग्लोबल स्टेक में स्टेक करने वाले हैं, उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप, क्यों आएगा, क्यों बहुत जरूरी आएगा, क्यों जी जी। हमारा सभी जोर तो लोग अलग है। जी एक बार फिर से बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से। देखिए बुलरन क्या है सर, जो भी लोग क्रिप्टो में हैं 5-6-7 साल से, इवन बहुत सारे लोग 2017 से बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ चुके हैं। और अभी तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर पे क्रिप्टो मीन्स बिजनेस ऐसा लिख के एक स्लोगन चल रहा है, उसके ऊपर जो है रिपल का ऐड चल रहा है, जो मैंने स्टेटस भी लगाया था एक दिन। जी जी। तो देखिए है क्या सर, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग भी हैं उसमें कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सीखना होता है, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देखना होता है, समझना होता है। और ट्रेडिंग सर कोई भी हो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। जैसे सर ने बताया शिवा शिवा आज के अगर हम जाएं पुराने 2-3 साल, अभी 2 साल पहले चले जाए, तो लगभग अभी जो हमको लग रहा है जो अभी 750 चल रहा है, वो लगभग 8000 आसपास के चल रहा था। वो यूएसडीटी में सतोशी अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग 10 टाइम नीचे है। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, चाहे आप टॉप 10 टॉप 100 कोई भी लीजिए, जो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम नीचे है। क्योंकि लोगों ने क्या किया था, बुल रन में ही एंट्री किया था। पब्लिक जो है वो बुल रन में, क्योंकि जब कहीं भी भीड़ लगती है तेजी से तो पब्लिक का रुझान उधर ही जाता है। अभी मार्केट डाउन है तो अभी लोग समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं, तो अभी लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। बुल रन में होता क्या सर, जैसे हर चीज, जैसे अभी आपने बताया क्रिप्टो एक्सपो लगता है, क्रिप्टो एक्सपो लगता है तो ये अक्टूबर महीने में ही क्यों लगता है या सितंबर महीने में क्यों लगता है, हर महीने क्यों नहीं लगता है। तो उसी तरीके से बुल रन क्या होता है सर, हर जो हालविंग होती है, हालविंग के लगभग 4-5 महीने बाद से एक हर हर साल, मतलब 2013 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, 2021 की बात कर ले। 2013 का हमको भी बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन 2017 और 2021 हमने 2 बुल रन अच्छे से देखे हैं। और जैसे आपने बताया पैसे रख के देखे हैं, ठीक है, तो ज्यादा मजा आया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सर, कोई भी कॉइन, खास करके मीम कॉइन जो है, वो 10 टाइम से लेके 100 टाइम तक जो है रिटर्न दिया है। जैसे अगर बीटीटी की बात कर ले हम, पिछली बार 2021 में बीटीटी और विन, ये 2 ऐसे कॉइन थे जिनके पास अगर $100 के थे एग्जाम्पल, तो उनको हजारों में रिटर्न मिला, लाखों में बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता लाखों में किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन हजारों में लोगों को रिटर्न मिला। तो सर है क्या कि बस आपका जो भी कॉइन हो उसमें फंडिंग होना चाहिए बस, और वो मार्केट में होना चाहिए। आज एमआईटी जिस तरीके से एमईएक्सी एक्सचेंज पे है या एक्सटी पे है या बाईबिट पे, सॉरी बाईबिट वाले आने वाला है, तो है क्या सर, बाइनांस भी अभी इतना इजी तो सर अभी किसी को गुमराह करना ठीक नहीं है, इतना इजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ जा रही है, बाइनांस भी आने वाले समय में जा सकता है अगर सब लोग चाहें तो। जिस तरीके से जी, एड्रेस जिस बढ़ाने की तरीके बात से हम की लोग है, प्लानिंग किए हैं, सिंगल एड्रेस, सिंगल तरीके से एड्रेस एड्रेस बढ़ाने की बात कर रही है सर, उस तरीके से बाइनेंस में भी जा सकते हैं। हम कह रहे हैं सर अगर बाइनेंस में नहीं जाता है, बाईबिट और बिटगेट पे भी चला जाता है, तो भी बुल रन में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट 10 सर, टू नेक्स्ट 20 मंथ टाइम जा सकता मिंटू सर, नेक्स्ट मंथ जो हम लोग लिस्ट करने जा रहे हैं बाईबिट पर, सॉरी है। बिटगेट, सॉरी, हाँ बिटगेट, सर बिटगेट बिटगेट, बिटगेट, मैसिव एक्सचेंज है। बिटगेट, हाँ मैक्सी का। तो नेक्स्ट मंथ बिटगेट पर लिस्ट करने जा रहे हैं, और आफ्टर 3 मंथ गेट डाटा आयो। जी जी।
तो सर यहाँ पे आने के बाद क्या है सर, ग्लोबल जैसे MEXC पे आने के बाद सर ग्लोबल कम्युनिटी अपने साथ कनेक्ट हो गई। जब भी हम इन एक्सचेंजों पे आ जाते हैं तो हमारे साथ ग्लोबल कनेक्ट जो है कम्युनिटी आ जाती है। आज जो MIT का मार्केट है सर वो बहुत बड़ा हो गया है। बस है क्या, जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि रूट चेंज हो गया, लोगों ने लोगों को मतलब गलत तरीके से प्रमोट कर दिया। आपने हमने जो बताया वो प्रमोट नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वो बोलते हैं केला लेंगे कि पैसा लेंगे, ठीक है, नोट की गड्डी केला। तो केला 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 मतलब जिसमें उनको मजा आया खाने में और खिलाने वाले को मजा आया, ठीक है। ये गलत मतलब एक गलत प्रमोशन की वजह से ये जो भी चीजें हैं सर वो हुई है। बाकी नहीं, ये वाला सेटअप करने के बाद हम लोग डेली जूम पर आएंगे। अगर सर मुझे ऐसा लगता है सर, अगर 1 लाख होल्डर्स हो जाए और बिटगेट पे हम लोग आ जाएं और हम लोग जी। अगर प्रॉपर प्लानिंग कर लें MIT के ऊपर, तो MIT बुल रन में 10 टाइम से लेकर 100 टाइम तक जा सकता है। वो पोटेंशियल है MIT के अंदर। यही कॉइन है सर जो 88 टाइम गया था, छोटी सी कम्युनिटी से और छोटे से काम से। बस ये है कि बस लोग जो है ना सर, ये एक सर एक वो पिछली बार भी आपको याद होगा सर कि है क्या कि लोग जो है सीखने की तरफ अगर बढ़े तो बहुत तेजी से चला जाए, लेकिन लोगों को सर जिधर वो बस वही बात आ गई ना फिर वापस से सर, वो नोट की गड्डी की केला केले की तरफ ध्यान दिया जाता है। सीखने पे कोई सीखना कोई चाहता नहीं सर। और मैं पहले भी जब भी जूम में आता था मैं एक बोलता, लोग सीखेंगे तो फिर आप कमाएंगे, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते हैं। और लोग जो भी लोग सीखेंगे सर, जो भी लोग इस समय सीखे हैं, मैं हंस दिया था पिछली बार जूम में आया था, किसी ने लिखा था जो है कुछ लिखा था जूम में, वही तो सर अगर सीख लेंगे जो लोग पेशेंस रखेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वही पैसा कमाएंगे सर। मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो या कोई भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, वो सिर्फ एक चीज मांगती है आपसे, पेशेंस। आपके पास पेशेंस है तो आप पैसा बनाएंगे, अदरवाइज आप पैसा लूज करेंगे। जो आपने एक बार स्टेज से कहा था सर, मार्केट कहीं नहीं जाता है, हम आप मार्केट से चले जाते हैं। क्योंकि गलत तरीके से कोई भी पैसा डालेंगे तो हाँ, मार्केट से चले जाएंगे। जो स्थिति लोगों ने इधर 2-3 महीनों में की है, बहुत से लोग मार्केट से चले गए, बहुत से लोगों ने जितने कमाए थे उतने गवा के भी चले आए हैं। BNB को हम लोग देख ले, BNB खैर, को ये देख ले तो सर, पहले शुरू ये तो में कंपनी की प्लानिंग है कि कंपनी उनको जो पार्टिसिपेट करने जा रही है, उनके पास फंड फिर पहुंच जाएगा सबके पास। सर और वो BNB फंड के साथ $440 से आज 210 पे है, मतलब 210 पे है, 440 से आज 210 पे है और 200 गया BNB, था, ठीक है। BNB की बात करें सर, 50% डाउन है। जी तो जी मार्केट है सर, मार्केट पेशेंस चाहिए। अब कोई ये सोचे कि हमने आज ही लगा दिया कल डबल हो जाए सर, वही वही एक गलत गलत थिंकिंग है। इसलिए मैं हमेशा कहता था कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में कभी भी एंट्री करते हैं तो एक 2-3 साल का मूड बना के जो है प्लानिंग करें। अगर जो भी लोग 2-3 साल के लिए आएंगे, अभी तो जो लोग अभी इस समय आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये मेरा मानना है कि अभी जो लोग इस समय एंट्री कर रहे हैं उनके लिए तो 2 साल नहीं सर, वो 1.5 साल काफी है, क्योंकि वो बुल रन के नजदीक है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर इस दुनिया में रही तो जो लोग भी अभी इधर 6 महीने साल भर में एंट्री कर लेंगे, अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री दुनिया में रही, क्योंकि बिटकॉइन मेरा नहीं है या क्रिप्टो इंडस्ट्री मेरी नहीं है, तो जो लोग भी इधर सर 1 साल 6 महीने में जो लोग एंट्री कर लेंगे सर, वो आने वाले 2025 के अंदर जो भी किए होंगे, अप्रोक्स मुझे ऐसा लगता है 10 टाइम टू 100 टाइम उनका पैसा ग्रोथ होगा। कहीं भी कोई भी टॉप 10 टॉप 20 वो कोई भी उठाए खरीद ले, पर वो कॉइन एक्सचेंज पे होना चाहिए। पर वही पुरानी वाली बात जो आप या हम लोग बोलते थे कि आपका पैसा किसी एक कॉइन में नहीं लगना चाहिए, वो 10 में लगना चाहिए। अगर वो उनका 10 में डिवाइड मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्जन रहेगा तो फिर उनका पैसा हमेशा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई एक खरीद के रखे होंगे तो फिर तो सर बोल नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे कॉइन सस्पेंड हो जाते हैं बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से। तो यहाँ पर हम लोग खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक भी पैसा लिए बिना शेयर होल्डिंग के रूप में MIT लोगों को देने की बात कर रहे हैं, जो कि उनके वॉलेट में जाके स्टेक हो जाएगा और 6% मंथ APY मिलेगा और साथ में 10 टाइम या मैक्सिमम 10 मंथ में ओपन होने लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है ये तो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग लोगों से मिलके यहाँ तक पहुंचे हैं और लोगों का एक्सपेक्ट दूसरे तरीके से हो गया था, इस वजह से मिल नहीं पा रहे थे। तो हम ये चाह रहे थे कि एक माध्यम बने जिससे हम लोगों के बीच में रहें और लोगों के द्वारा जो बना एसेट है वो लोगों के पास रहे। और हम लोगों ने वो कर दिखाया जो अभी तक वहां से निकल कर आने वाले लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जहां से हम लोग निकल कर आए और जिन परिस्थितियों में निकल कर आए, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा एजुकेशन था और बहुत बड़ा बैकअप था। सीखा भी इधर ही 18-20 महीने में और बैकअप भी 18-20 महीने में बना। तो ये हुआ कि लोगों के द्वारा जो बैकअप बना वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि वो सभी लोग मैं तो इस चीज को लेकर बहुत मोटिवेट हूँ कि भाई आजकल 1-2 महीने भले लोगों को समझ में नहीं आएगा,
एक 2 महीने भले समझ नहीं आएगा, लेकिन जब वो चीज़ ग्रो करने लगेगी, तो लोगों को वाक़ई में गर्व होगा इस बात पे कि उनको किसी ने एसबीजी में जॉइन कराया था और उनके साथ कल्याण कर दिया था जॉइन करा के। बाकी वाक़ई में अब तक भी जो लोग जो पा चुके हैं, वो भी बहुत कुछ है। वो फ्लैशबैक में जाएँ, उनको क्या-क्या मिला है, तो उसके ऊपर कि वो शायद उनके विज़न लिस्ट में भी नहीं रहा होगा, जो मिला, ड्रीम लिस्ट में भी नहीं रहा होगा। आज़माने आए होंगे, तुक्के में बहुत कुछ मिला। लेकिन अभी हम लोग प्लानिंग करके अपनी चीज़ों को अब टेक्नोलॉजी के साथ भी जा रहे हैं, वेब3 के साथ और क्रिप्टो के साथ भी जा रहे हैं, अपने टोकन्स के साथ। तो मेनू सर, ये निर्णय सही रहेगा, लोगों को बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो भी शेयर है 50% और उससे लोगों का मतलब अगर लोग 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना रुक जाए या बुल रन देख लें, तो खर्चा मुझे नहीं लगता कि अगर पूरा ना बेचे तो खर्चा धीरे-धीरे करें तो चलता रहेगा। जैसा मैं एक बार सुना था, किसी ने बोला था कि 1 बिटकॉइन ले लीजिए और उसको पॉइंट 1 करके बेचते रहिए, तो जितने का आप लिए होंगे उतनी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। वो बढ़ता जाएगा। तो जो आपको मिलेगा वो जो ग्रो कर जाएगा, उसे आप अगर सेल करेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन खर्च क्या करना है? एपीवाई, जो आपको स्टेक रिवार्ड मिलेगा वो खर्च करिए, ताकि क्वांटिटी आपकी पड़ी रहे, उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। जी सर, बिल्कुल सर, और यही सबसे अच्छा तरीका भी है, क्योंकि हम लोग अब जिस तरफ से अपना, क्योंकि हम लोग जिस तरफ पब्लिक को लेके जाएँगे, तो एजुकेशन देंगे, पब्लिक वही समझेगी। हम लोग अगर चाह रहे हैं कि एक रियल में प्रॉफिट मिले उनको और एक प्रोजेक्ट मिले, तो हम लोग अगर फुल फोकस करेंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। आज नहीं आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा। हो सकता है कि 2 महीने तक लोग पैनिक रहें, लोग अपने सिस्टम्स के थ्रू या जो भी जो उनकी टीम है, बहुत ज़्यादा पैनिक रहें, लेकिन जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। जी सर, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो बात रहेगी, लेकिन समझ में आने के बाद उनको दिखेगा, क्योंकि इन द मीन टाइम जो अपना टोकन और प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ होगी, वो भी इनको पीछे-पीछे दिखता रहेगा। हम लोग जब जी। फुल फोकस होकर सर फोकस की बात, अपने लेंस की बात कर रहे थे, ये ड्रॉप में जो हम लोग इतना प्रॉफिट लिया, वो $30 के, उससे कोई बहुत ज़्यादा मैजिक नंबर नहीं था 30, लेकिन पूरी पब्लिक एक साथ फोकस कर गई उस पे, तो हम लोग ने लिया। वो फोकस $30 करने में के कोई, पीछे। वो अंकशास्त्र ने को नहीं बोला $30 में आपको कल्याण होगा, लेकिन पूरी पब्लिक जब फोकस कर गई, पूरा लेंस एक जगह स्थिर हो गया, तो आग लगी वो, और वो 88 गुना प्रॉफिट गया। लेकिन अब हम लोग क्या था कि हम लोग डाइवर्ट हो रहे थे बार-बार। अब जो रियल में हम लोग फिर से फोकस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो आपके टोकन की जो वैल्यूएशन होगी, वो फिर से आपको उसी तरह से दिखाई देगी। लेकिन इस बार क्या है कि हम लोगों ने पुरानी वाली गलती जो हमने वो नहीं कर रहे हैं, कि पुरानी गलती में क्या था कि हमारा जो टोकन था वो ओपन प्लेटफ़ॉर्म पर था। हम लोगों ने $30 का लिया, प्रॉफिट हुआ, वो ओपन था। इस बार वो स्टेक फॉर्म में है, तो इस बार वो जो बात है मिंटू सर वाली चम्मच-चम्मच, वो एपीवाई के रूप में निकलेगा आपको। तो उसको आप यूज़ करिए, उसको आप इमीडिएट आप सेल करिए, उसको प्रॉफिट आप बुक करिए। तो वहाँ से बहुत बड़े होल्डिंग से हमारे रेट पर भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, प्लस हमारा प्रोजेक्ट भी डेवलप होता रहेगा, क्योंकि हमारा मैंगो ट्री उस मैंगो थीम पर डिपेंड है, उस बेस्ड है जो उस मेमोमाइटी का हिस्सा है। तो अब रियल में हमारी इकोसिस्टम की बारी है, ये आपको एक अच्छा ग्रोथ देंगे, और प्रोजेक्ट के साथ अगर आप रहेंगे तो आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, प्लस उसका रियल टाइम यूज़ कर पाएँगे। सर। बाकी प्रवीण सर, सारी इन्फॉर्मेशन जो है साइट पर आपको अपडेट होती जाएगी और हम लोग डेली मैंगो ट्री के जूम में सब लोगों को मिलेंगे और हम भी चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ तक ग्रो किए हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके आगे तक ग्रो करें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और अवसर संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। बस एक माध्यम चाहिए कनेक्शन का, और कनेक्ट होके रहे हैं तो कनेक्ट होके मतलब ग्रो किए तो कनेक्ट होके ही ग्रो करेंगे। बट उस ग्रोथ में जो भी होगा वो पार्टिसिपेट होगा इस तरीके से, क्योंकि एक बार हम लोगों ने ये प्लानिंग कर ली है, सोच लिया है, तो पीछे ये ग्रोथ को पार्टिसिपेट जैसे कर रहे हैं वैसे आगे भी ये प्लानिंग से आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ को पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर, जी सर। और और मुझे तो जो भी तैयारी हो रही है। जी, जी, मुझे तो ये पता है कि भाई देने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका निकालना होगा कैसे कैसे देना है। जी सर। और सर, रही बात, अभी बात जूम की हो रही थी, तो हम लोग एक प्रॉपर एक टेक्निकल हैंड हम लोग लेके आ रहे हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, मैंगो ट्री वेब3 के बारे में, इस क्रिप्टो के हाल्विंग के बारे में पूरी एक गाइडेंस आपको मिलेगा जूम पर माध्यम से, वीकली या डबल 2 बार वीक में, जो आपको रियल में अपडेट करेगा कि हाँ, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पर हैं, तो क्योंकि हम लोग को तो प्रवीण क्या सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप सिंगापुर गए थे तो वहाँ अपने मैंगो वेब3 रोबन को लेके क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या हुई? कुछ जो जानकारी है जो, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कुछ और लोग भी थोड़ा हम लोग। जानें कि क्या जी सर। फ्यूचर है उसका। सर बेसिकली क्या था कि अब स्टार्ट में। वहाँ पर एंट्री फीस ही $500 थी।
जो 500 यूएसडीटी का, तो जो भी वहां पर लगभग 10-12 हजार लोग आए थे, वो सोचिए आप कितने बड़े वो लोग एक्सप्लोरर होंगे या एक्सप्लोर करने आए थे कि, और जितने भी लोग वहां पर आए थे प्रोजेक्ट में, वो पूरा पूरा एक्सपो भी वेब 3 का था। तो वहां पर जितने भी स्टॉल थे सब वेब 3 के जुड़े हुए कुछ ना कुछ अपने सप्लीमेंट निकाल कर वो और बना कर लाए थे कोई। और हमारे स्टॉल के जस्ट सामने वर्चू का स्टॉल लगा था, जिसके फोन अभी आप यूज कर रहे हैं। तो जब उनको मालूम चला कि वेब 3 का मोबाइल, और हम लोग डोमेन का जो पूरा हम लोगों ने पूरा बैठ के, क्योंकि मीटिंग के बाद एक मीटिंग होती है उस एक्सपो के बाद, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो उनको भी ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े वेब 3 के एक्सपो में रियल में कोई अगर कंपनी वेब 3 को प्रमोट कर रही है, तो वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने उस एक प्लान में ही उसको वेब फोन को लॉन्च कर दिया कि जो एक अमाउंट के बाद इसको एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, डोमेन को मिंट करवाएंगे, उनको ये मोबाइल एज अ गिफ्ट मिलेगा। तो वहां पर जितने भी स्टॉल थे, जितने भी लोग वहां पर लगा रहे थे वेब 3 में, टीएलडी के अंदर जो फ्यूचर है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो एक्सपो में फ्री एंट्री होती है इस बार, लेकिन इस बार जाके देखिए वहां पे हाल क्या था। मैं तो नहीं था, गया था, लेकिन बाकी जितना सुना मैंने फोटो में और आप लोगों ने बताया कि लोग वहां पर बिल्कुल नहीं आए, फ्री एंट्री। और जहां पर $500 दिया गया, वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग आ गए। तो सबको मालूम है कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। और प्लस हमारे पास एक यूनिक बात क्या है कि इनकम अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं है इस समय। गूगल, यूट्यूब, मोबाइल हम सबके पास है, हम सब क्रॉस चेक कर सकते हैं डेटा को कि किसी के पास इस समय इनकम अपॉर्चुनिटी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां पर आपसे कुछ नहीं करना, डोमेन होल्ड करके बुक करके बैठना, तब भी आपको इनकम का हिस्सेदारी मिलनी है, एक पैसिव इनकम के तौर पे। हम लोगों ने जितने भी जूम किया उसकी स्पेशलिटी बताया आपको कि टीएलडी डोमेन क्या है, प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा, हम लोग यूनिक क्यों हैं। अगर हम समझ जाएं कि हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो पायनियर है, हम लोग इकलौते, हम लोग उस आजादी भले 47 में मिली थी, लेकिन शुरुआत 1857 में हुई थी कहा जाता है, जहां से पहली बार बिगुल फूटा, जहां से पहली बार विद्रोह उठा था। तो हम लोग वो पायनियर है, जिसमें पहली बार वो सेक्टर में आकर के हम लोगों ने एक बम फोड़ा है कि हाँ, एक प्रोजेक्ट के पीछे भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी जोड़ी जा सकती है और प्रमोशन कर सकते हैं। नहीं तो क्रिप्टो का लीडर और कैप्टन और वाइस कैप्टन बात करें, इथेरियम और बाइनेंस, उनके पास भी अपना डोमेन है, लेकिन आज उसका प्रमोशन देख लीजिए, कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। इवन आप बाइनेंस का एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उनके ऐप पर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं है जल्दी। बहुत ज्यादा अंदर जा जाके मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ क्या है रोहित सर। जी सर, जी सर, जी मैं सर। क्लियर कर देता हूँ जो हम लोगों ने अभी प्लानिंग की है। और वो प्लानिंग इस प्रकार से है कि जो भी लोगों का 100% फंड उनके आईडी पर चाहे विड्रॉल के रूप में लगा हुआ है, वो विड्रॉल कैंसिल होगा। चाहे उनका डिपॉजिट में फंड गया हुआ, वो डिपॉजिट में से विड्रॉल डिपॉजिट से फंड स्टेक रिवार्ड में वापस चला जाएगा। ये वापस चला जाएगा। इसके बाद स्टेक रिवार्ड में जो 100% में आना है, जो आपका डेली डेली आता था, वो एक साथ आ जाएगा। अब आपका जो होल्ड फंड होगा, जो बैलेंस फंड होगा 100% में, उस बैलेंस फंड के ऊपर कंपनी का जो एसेट है, उस एसेट का रेशियो डिसाइड होगा, जो कि 50% रेशियो, एसेट का 50%, जो कि लगभग आपका जो वैल्यू होगा, आपके अमाउंट का वैल्यू, उसका वैल्यू का 20% के अप्रॉक्स आ रहा है। ये 20% के अप्रॉक्स वैल्यू का आपको MMIT मिल जाएगा, और जो कि ग्लोबल स्टेक में जाके स्टेक हो जाएगा। ये अब सपोज करें 20% के आसपास MMIT आज के टोटल आपके कैपिटल में जो आपका बैलेंस था उसका अगर मिल गया, तो MMIT 5 टाइम गया तो आपका 100% हो जाएगा, और MMIT 10 टाइम गया तो आपका ये 200% हो जाएगा, और अगर MMIT 20 टाइम गया तो ये आपका 400% हो जाएगा। अब MMIT जाएगा क्यों? क्योंकि उसमें होल्डर्स पहले ग्रो कर रहे हैं, और साथ में हम लोग पूरी कंपनी एकदम बिल्कुल और बिल्कुल 100% लगने जा रही है MMIT और मैंगो ट्री के साथ। तो पूरी ताकत, पूरा टाइम कंपनी लगाने जा रही है MMIT और मैंगो ट्री के साथ। MMIT को लेके और भी 2-3 कंपेनिंग आएगी, 2-3 कंपेनिंग करेंगे। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने किया था, एक्सचेंज पे लिस्ट कराने से लेके और भी कुछ एयर ड्रॉप जैसे, और उससे भी बेहतर कुछ योजनाओं को लेके आएंगे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ग्रो करेगी। और इसकी वैल्यू ग्रो करेगी तो आपको डेली से, यानी कि आपने अगर 1 या 2-3 तारीख को आपको स्टेक करने का अवसर मिला, तो आपने उस स्टेकिंग में जो APY पानी है वो 6% उस डेट के वैल्यू के हिसाब से होगी। लेकिन अगर वैल्यू डबल हो जाएगी तो साल का 12% हो जाएगा, और वैल्यू अगर और भी डबल हो गई तो 24% हो जाएगा। यानी 6% से का API होगा, जो कि रिटर्न के रूप में आपको हर डे, हर वीक, हर मंथ ग्रो करता जाएगा। और अपना मिशन ये है कि आपके पास मिनिमम जो फंड पहुंचे 10 टाइम, MMIT जो पहुंचे वो 10 मंथ। इसलिए हम लोगों ने एक मिशन दिया कि 10 टाइम आर 10 मंथ। अगर 10 महीने के अंदर पहुंच गया, 5 महीने में पहुंच गया, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस है, कम्युनिटी का सेंटिमेंट कब बढ़ सकता है, कब कितना बढ़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर ये 5 महीने में पहुंच गया, तो 5 महीने में फिर आपका जो कैपिटल हुआ उसमें से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अगर ये नहीं पहुंचा तो 10 महीने में आना शुरू हो जाएगा। उसके पहले फर्स्ट डे से हर एक सेकंड, हर एक आवर आपको APY स्टार्ट हो जाएगा 6%। ये बोनस के रूप में होगा, ये आपको बोनस
मिलेगा। कैपिटल के अलावा ये है, क्योंकि आप हमारे साथ होल्डिंग के रूप में बने हुए हैं, तो क्यों बनेंगे? तो उसके लिए कैपिटल के अलावा ये है। कैपिटल रिटर्न होगा आपका आफ्टर 10 टाइम और 10 मंथ। दूसरा ऑप्शन होगा कि आप आज ही 200% का फंड लेना चाहते हैं, तो आप टीएलडी में ले सकते हैं इकोसिस्टम, इको वैलेट में। जो इको वैलेट में आईडी लगाने के साथ 10% फंड यूज होगा इको वैलेट से। आप कोई भी आईडी लगाने जाएंगे टीएलडी में तो 10% इको वैलेट फंड उठाएगा और 90% आपका डिपॉजिट उठाएगा और वहां से आपको आईडी लगा देगा, और वो 10% वो फंड होगा जो कि एसबीजी के अपकमिंग का आपका 200% होगा। मतलब सपोज करें कि आपने $1000 लगाया था, 200 आपको आ चुका है, 800 आपका बचा है, तो 1600 का फंड आपको इको वैलेट में मिल जाएगा टीएलडी के, जहां पर 10% करके एडजस्ट हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं, दोनों को फोकस करने जा रहे हैं, तो इन्हीं दोनों से आपको आपका फंड 2x से लेके, मतलब 200% से लेके मोर, जितना भी आप निकाल पाएंगे किस्मत के हिसाब से, जितना भी आप पेशेंस रख पाएंगे उतना निकाल पाएंगे। अपना मिशन कि जो लोग अपने साथ 3-4 महीने से अपने प्लानिंग अपडेशन के साथ बने हैं, उनको प्रॉफिट के साथ निकालें, कमिटमेंट पूरा करें कि यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो फिर दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, वो कमिटमेंट पूरा करें। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ संभव नहीं? जिनको विश्वास होगा, जिनको भरोसा होगा और जिनके पास धैर्य होगा, उन्हीं के साथ संभव है, सबके साथ संभव नहीं, क्योंकि ना तो सबको समझाया जा सकता है, ना ही सबको एक रास्ते पर लेके चला जा सकता है, क्योंकि अलग-अलग माइंडसेट होता है। लोग आपके अच्छी बातों को भी गलत तरीके से समझते हैं या अच्छी बातों को भी गलत तरीके से लोगों को समझाते हैं। वो टाइम का चक्कर है। टाइम सही होता है तो बातें सही समझ में आती हैं, टाइम सही नहीं होता तो अच्छी बातें ही गलत समझ में आती हैं। ये इकलौती कंपनी है दुनिया की, मैं चैलेंज करता हूं कि इतने संघर्ष के बाद खड़ी है और आज भी लोगों का कैपिटल, लोगों का प्रॉफिट उनको रिटर्न करने की बात कर रही है। लोग एक मुश्किल के बाद पता नहीं चलता कि किस पाताल लोक में जाके छिप गए हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ, बात करें, इसके बाद भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोगों को बातें नहीं समझ में आती कि हम करना क्या चाह रहे हैं, किस इंडस्ट्री में है। ये इंडस्ट्री में ये बताया जाता है कि अपनी पोर्टफोलियो का 10% लेके आइए। क्यों लेके आइए? क्योंकि उतार-चढ़ाव देखना पड़ेगा, और उतार-चढ़ाव तो लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई कंपनी नहीं रहती। हम लोग तो इस तरीके से उतार-चढ़ाव दिखा रहे हैं कि भई जितने एसेट बनाए हैं, सारे एसेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितना एसेट बना है, सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओपनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने संघर्ष में समय साथ दिया है, उन लोगों के साथ जिनको अभी वो नहीं मिला जो लेने वो आए थे। बाकी लोग जिनको 100% जा चुका है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा, आपके पास अवसर है, आप टीएलडी में एक आईडी लगा के रखें या एमएमआईटी 10-5% का बाई करके रखें। जिनको 100% जा चुका है, अगर वो लाभ लेना चाहते हैं, तो 10-5% टीएलडी एमएमआईटी बाई करके रखें या टीएलडी में आईडी लगा के रखें, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम वन वे लगाने जा रहे हैं, मतलब एक तरफ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीनों में हम लोगों ने पूरा कन्फ्यूज़ होके, पूरा डिस्टर्ब होके देख लिया कि कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला ये है कि हम उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़े जिस प्रोजेक्ट में ऊर्जा हो, एनर्जी हो और जिसका टाइम चल रहा हो। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम उन लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे, उनको हम शेयर होल्डर मानेंगे अपना इस सिस्टम का, जो लोग हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं या फिर जिनकी आईडी लग गई है, जिनका बिज़नेस लग चुका है और उनको उनका प्रॉफिट नहीं गया है। बाकी घटना, दुर्घटना, ये सब तो कहते हैं ना कि प्रवीण सर एक बात बोलते हैं कि जीवन मरण जस्ट या जस्ट, लाभ हान ये किसी के हाथ में नहीं होता है। और हम लोगों ने जितना प्रयास किया, 4 महीने लगातार जिस तरीके से किया, उस तरीके से लोग करते नहीं, लोग छोड़-छाड़ देते हैं। लोगों का ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, और ज़िम्मेदारी लेके खड़े हैं हम लोग, तो करने के लिए खड़े हैं, देने के लिए खड़े हैं। और सिर्फ मैंने लोगों से पेशेंस माँगा था 2 महीने का, लेकिन 2 महीने के अंदर मैंने देखा लोगों ने 20 तरीके से अपने करैक्टर को प्ले किया और पेशेंस नहीं दिखाया। और इसके बाद भी हम लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सही साबित करना चाहते हैं अपने आप को और सही साबित होना चाहते हैं। बस टाइम गलत था, इसका ये मतलब नहीं कि कोई गलत है। तो टाइम भी सही आ जाएगा, बट वो भी समय के साथ आएगा, और उसके लिए ऐसी प्लानिंग बन गई, ऊपर वाले ने दिमाग में इस तरीके की योजना दी कि जिससे जो लोग भरोसा करेंगे, जो लोग साथ चलेंगे, वो बड़ा कुछ कर पाएँगे। और आपको उसके लिए कुछ देना नहीं है अलग से। आपको आपके जेब से ₹1 निकालना नहीं है, आपको आपका वॉलेट अपनी मोबाइल में रखना है और उसको देखना है, और उसका जो एपीवाई आता है उसको विथड्रॉल करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, आपकी इच्छा है। आपको सिर्फ साथ देना है बुल रन तक। जो आपने दे दिया उसी को अपने पास रखें। बढ़ेगा जितना भी आपका। बढ़ाने के लिए हम लोग लगेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ेगा?
हम लोग अपनी पूरी ताकत वहीं लगा दें। तो अभी हम लोगों ने ताकत को कहाँ लगाया? समझाने में, बुझाने में, अपने को सही साबित करने में। मतलब तमाम जो घटनाएँ घटी उसको रिकवर करने में, रिपेयर करने में हम लोगों ने अपनी समय को लगाया, अपनी ताकत को लगाया और पता चला कि वो जो घटनाएँ घटी वो रिपेयर नहीं हो रही हैं, वो सही नहीं हो रही हैं और एक नई मतलब प्लानिंग बन के फेल हो जा रही थी। इसलिए सीधा एक ही प्लानिंग बनाना है कि जो लोगों ने साथ दिया, उससे जो एसेट बना है, वो एसेट को उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और एक करियर प्लान को लेके चला जाए, जहाँ पर फ्यूचर हो, जो जनरेशन चल पाए, जो टेक्नोलॉजी जनरेशन चल पाए और जहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी ना आए। तो और दूसरा मैंगो ट्री को भी हम लोग अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर मैंगो ट्री को डिसेंट्रलाइज़ कर देंगे। अभी टेस्टिंग चल रहा है वेब पर, इसको फिर हम लोग डिसेंट्रलाइज़ कर देंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसमें कोई चेंजिंग होगा, कोई अपडेशन होगा, कोई बदलाव होगा। और बाकी ग्लोबल स्टेक ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज़ है, ये डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म है, तो ग्लोबल स्टेक को प्रमोट करेंगे। ग्लोबल स्टेक के ऊपर और भी कुछ प्रोग्राम लेके आएँगे, जो एमआईटी से रिलेटेड होगा उसको प्रमोट करेंगे क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज़ होगा, जहाँ पर एक बार जो प्रोग्राम बन जाएगा वो प्रोग्राम फिर चेंजेबल ना हो, बदलने योग्य ना हो, उसके ऊपर ही करना हो, उसके ऊपर ही चलना हो और पूरी ताकत वहीं पर लगाया जा सके। तो दोस्त यदि आपने भरोसा किया तो बना कर रखिए क्योंकि बहुत ही नज़दीक हम लोग हैं उस समय के लिए, उस टाइम के लिए जिसके लिए लोग क्रिप्टो में आते हैं। और आपको कुछ लेके नहीं आना है, आपको कुछ डालना नहीं है, आपने जो डाल दिया है उसी को बस अपने वॉलेट में लेके रखना है और सिस्टम आपको एक तरीके से प्रोवाइड कराएगा कॉन्ट्रैक्ट बना के, जो कि आपका जो एड्रेस यूज़ करेंगे, देंगे, उसी एड्रेस पे वो स्टेक हो जाएगा और फिर उसी एड्रेस पे ओपन हो जाएगा। वो कंपनी के हाथ में नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं होगा, आपके ही एड्रेस पे स्टेक होगा और आपके ही एड्रेस पे ओपन होगा। उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा और इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप कहीं भी जाके शो कर पाएँगे, अपने ट्रस्ट वॉलेट पे अपना फंड देख पाएँगे और वो फंड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँगे डेली बाय डेली क्या ग्रो मिल रहा है आपको, क्या ग्रोथ मिल रहा है और कितना आपका बढ़ रहा है। यानी आप अपने पैसों को, आप अपनी पूँजी को कंपनी में शेयर होल्डिंग के रूप में डेली देख भी पाएँगे, उसका एपीवाई भी ले पाएँगे। तो ये तरीके की प्लानिंग की जा रही है कि रियली में आपको गर्व होगा कि आप किस घड़ी, किस मुहूर्त, किस समय जुड़ गए थे। अप एंड्स डाउन मतलब थोड़े समय के लिए टाइम खराब हो सकता है, लेकिन परमानेंट टाइम खराब नहीं हो सकता। सही लोगों का समय परमानेंट नहीं खराब होता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है। और महीने, 2 महीने, 4 महीने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिम्मत, ताकत को बढ़ाने के लिए होता है। और जो भी होगा वो ऊपर वाले की प्लानिंग के हिसाब से ही होता है, उसकी प्लानिंग को कोई टाल नहीं सकता। उसकी जो भी प्लानिंग होगी, जिसको जहाँ लेके जाना होगा, जैसे लेके जाना होगा, जो समझाना होगा, वही समझेगा और वहीं जाएगा। ये किसी के बस की बात नहीं, वरना हम लोगों ने जो 4 महीने में संघर्ष किया, आप लोगों ने भी साथ में जो संघर्ष किया 4 महीने में, संघर्ष देखा, वो किसी ने कहीं से कोई कमज़ोरी नहीं की, किसी ने कहीं से कोई मतलब कमी नहीं की। फिर भी ऊपर वाले को कुछ बड़ा करने है और वो बड़ा कराना चाहता है जिस रास्ते उसी रास्ते पर ले जाना ठीक है सर बाकी के राकेश जी और भी या प्रवीण सर आपको कुछ कहना है? ये नहीं सर, जितने भी पॉइंट पे बातें हुई ना ये हम लोग कल साइट पर डाल देंगे और वो एकदम क्लियर मैसेज जाए कि हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है और लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई गुमराही ना हो। देखिए अक्सर गुमराह वो करते हैं जिनको लोगों से अपना मकसद पूरा करना होता है और हम लोगों ने अपना मकसद जो बनाया वो यही बनाया कि यहाँ पे आने के बाद दोबारा यहाँ पे आने के बाद मैं जो देना चाह रहा हूँ दोस्त, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं जो देना चाह रहा हूँ आपको, उससे उससे आप स्टेक रिवार्ड खाते रहेंगे, तो आपने आज का जो निवेश किया है, पीढ़ियों तक चलेगा। और आपको देना नहीं है, आपको सिर्फ अब मिलना है, आपको सिर्फ अब लेना है। बस मैंने 15 जनवरी 2023 में मैंने एनिवर्सरी में बोला था, जो सीखेगा वो कमाएगा, जो नहीं सीखेगा वही कमाएगा। तो ये टोटल 1 महीने का चांस मिलेगा आपको, 1 महीने का समय मिलेगा, पूरा अक्टूबर मिलेगा कि आपका डिसाइड कर लीजिए आप अपने फंड को किधर लेके जाना चाहते हैं, वाईटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, टीएलडी की तरफ लेके जाना चाहते हैं और अपने आईडियों में आपकी 10 आई अभी तो मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं मेरी 100 आईडी है। कोई बात नहीं भाई, लगाए रखे थे, इतना भरोसा था 100 आईडी ठीक है, तो 100 वॉलेट बनाइए इत्मीनान से और 100 आईडी पर लगाइए। अभी ना कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी 3 दिन सिस्टम क्या करेगा, रिवर्स गियर में लेगा अपने आप को, मतलब सारा फंड आपका 100% एक जगह करेगा और उसके बाद जब आपको स्टेक क्रिप्टो स्टेक में ले जाने का मौका मिलेगा तो वहां पे आपको वैलेट एड्रेस लगाना होगा। तो आप मेटामास्क सीख लीजिए या ट्रस्ट वैलेट में 10-10 एड्रेस बनता है, बना लीजिए, उसके फेज को रख लीजिए और अलग-अलग फेज से अलग-अलग ट्रस्ट वैलेट से कनेक्ट एड्रेस से कनेक्ट कर लीजिएगा। ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क यूज करिए स्टेक के लिए। यहाँ से
कम से कम मुझे लगता है 1 से 1.5 लाख एड्रेस क्रिएट हो जाएंगे, और 1.5 लाख एड्रेस पर MMIT होगा। आप सोच कर देखिए कि 10 गुना ज्यादा होल्डर्स होंगे तो रेट क्या होगा। और प्लस हम लोग 24/7 उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगे होंगे। जो भी हमारे और भी प्रोजेक्ट में छोटे छोटे पैसे डाले हैं, सारे पैसे निकाल कर हम लोग सिर्फ MMIT में डालेंगे, मैंगो ट्री में डालेंगे, अपने इसी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, अपने इसी प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जैसा कि मिंटू सर ने बताया कि आप अपने फंड को डाइवर्ट करके रखना, मतलब कि थोड़ा अमाउंट आपका अगर जेडेक्स में पड़ा होगा तो जेडेक्स में रहने दीजिएगा, थोड़ा अमाउंट अगर आपका बीजीवीटी में पड़ा होगा तो रहने दीजिएगा। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम करने की, अभी जो बात कर रहे हैं लायबिलिटी फ्री करने की, अभी जो बात कर रहे हैं एसेट डाइवर्ट कर डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो MIT को लेकर कर रहे हैं। और यही सेम प्लानिंग हम लोग फिर जेडेक्स को लेकर करेंगे, यही सेम प्लानिंग हम लोग बीजीवीटी को लेकर करेंगे। मतलब कि आपको सभी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मंथ अभी अपना है अक्टूबर मंथ MIT के साथ, नवंबर दिसंबर फिर करेंगे जेडेक्स के साथ, फिर करेंगे बीजीवीटी के साथ। मतलब जो भी प्लानिंग कर लिया, जो भी सिस्टम बना है, सब में 50% कंट्रीब्यूशन उन लोगों के साथ जो लोग अपने साथ लग के ये सिस्टम को डेवलप किए, खड़ा किए। जी सर। और सर बिल सर लास्ट में वही बात हम लोग कहेंगे कि ये जो फुल फोकस प्लान हम लोग कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाए। जो भी हम लोगों ने जूम पर देखा, जो भी हमने एक्सपो में जाके देखा कि फ्यूचर किसका है, तो रियल में हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारे तुड़ी में ऐसा बाण है जो वाकई में एक ब्रह्मास्त्र से चलेगा। तो हमें उसको प्रमोट करना है, उसको यूज करना है, लेकिन फोकस होकर के। मल्टीपल जगह पे हम डाइवर्ट होकर के, ऑब्वियस सी बात है कि हम मल्टीपल जगह डाइवर्ट होंगे तो हम लोग खुद भी इसको नहीं समझ पाएंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है। और जो एंड यूजर है, जो जिस उम्मीद को लेकर के उसमें ज्वाइन हो रहा है, सिस्टम में ज्वाइन हो रहा है, चाहे वो हमारे रिवॉर्ड प्लान का रहा हो, चाहे वो हमारे TLD में रहा हो, उसको हम उस पर हम कमिटमेंट पूरा कर सकें। क्योंकि वो तो प्लान देख के आ रहा है कि मुझे इतना इसमें प्रॉफिट है, मुझे डोमेन की इतनी ग्रोथ होनी है, मुझे टोकन की इतनी वैल्यू जानी है। तो वो उस उम्मीद से उस सिस्टम में ज्वाइन हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने आप को डाइवर्ट करके उसके उस उम्मीद को मार रहे थे क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो यकीनन अब एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हम लोगों ने लिया है कि पूरे हिस्टोरिकल मोमेंट है आज की डेट में, और ये सबके साथ न्याय होगा। क्योंकि रियल में हम अपने प्रोजेक्ट को जिस लेवल पे हमने बनाया है, हम पब्लिक को वो चीज डिलीवर कर रहे हैं, एज हम शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो अपना शेयर होल्डिंग समझ लीजिए, चाहे बॉन्ड समझ लीजिए, कि कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो रही है और बिना लगाए आपको मिल रहा है। और सिंपल सी बात है, जो आपका APY आएगा, हमारी ग्रोथ जो होगी, जो टोकन ग्रोथ होगी, वो आपके APY को डबल ट्रिपल करती जाएगी। तो हो सकता है कि आपको जो भी समझ में आ रहा हो कि मुझे जो भी टोकन आप मेरे पास हैं, क्योंकि बैक एंड में काम कंपनी करेगी, प्रमोशन हम लोग करेंगे, अपॉर्चुनिटीज हम लोग निकालेंगे, एयर ड्रॉप हो, चाहे वो लिस्टिंग हो, चाहे नया नया कैंपेन करना हो, चाहे कोई फिजिकल इवेंट करना हो, चाहे एक्सपो में पार्टिसिपेट करना हो, वो सारा सब कुछ फोकस हमारे टोकन की ग्रोथ के लिए होगा। तो जो एंड यूजर जो होल्डर्स हैं, उनकी जो APY है, जो बोला जा रहा है कि एनुअल रिटर्न, वो डबल ट्रिपल हो सकते के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत कम समय में। तो बस अब करना क्या है, होल्डिंग, पेशेंस, और अपने टोकन को, अपने प्रोजेक्ट को यूज करना है। और पब्लिक को ही बताना है, जितने भी लीडर यहाँ पर हैं, कि हम लोग फुल फोकस होकर अब एक प्रोजेक्ट को रन करने जा रहे हैं। क्योंकि एक ही ड्राइवर मल्टीपल कार चलाएगा तो वो भी कंफ्यूज होता है कि ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। तो कम से कम एक जगह फोकस होकर के हम उसको ही अच्छे से एक्सपर्टीज में लेके जाएं। प्रवीण सर, किसी ने लिखा है फ्यूचर को किसने देखा है, तो भाई गारंटी किसके जीवन की है? जी सर। गारंटी तो जीवन की भी नहीं है। हम्म। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और हमने ये बताया कि जब तक हम लोग सामने रहेंगे, जब तक सामने आते जाएंगे, तब तक आपको आपके प्रॉफिट तक पहुंचाने का योजना में रहेंगे। और तो फ्यूचर अगर नहीं देखा है, नहीं सर, अगर फ्यूचर नहीं देखा तो वो बहुत अच्छी बात है कि रिवॉर्ड में होते तो क्वेश्चन इंप्लीमेंट होता। टोकन में है, टोकन हम लोग मार्केट में है, तो उसकी ग्रोथ, उसकी होल्डिंग देख के वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारे पास भी हम लोग को कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर कुछ होता भी है तो उनके लिए प्रॉफिटेबल ही है, रिवॉर्ड में उनके पास रिस्क था। जी, लोगों को आदत है कुछ कुछ न कुछ नहीं सर, 1 से 2 महीने अभी प्रॉब्लम लोगों, क्योंकि अभी नई चीजें हैं, बिल्कुल नई चीज है। और एक आदत डाल रहे धैर्य की। हम लोग 4 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन ये नहीं सोचे कि क्या करके लोगों को प्रॉफिट पहुंचाया जाए। और कोई ऐसा तरीका नहीं बचा जो हम लोगों ने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले को कुछ मंजूर है। तो ये जो तरीका निकाला है, ये तरीका में मुझे ये भी खुशी है कि हम लोग टेंशन फ्री काम कर पाएंगे। आपको एक हमने होल्डिंग दे दिया, और वो होल्डिंग को अब बढ़ाना है, सिर्फ उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, सिर्फ एक ही दिशा में काम करना होगा, होल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो अच्छा होगा, क्योंकि अपनी एनर्जी को हम लोग एक जगह लगा पाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे। और एनर्जी डाइवर्ट थी, और सबके अलग अलग तरीके के लोगों के पेन है, अलग अलग तरीके के लोगों का माइंडसेट है।
अलग-अलग तरीके के लोगों के विचार हैं, तो सबको एक साथ एक ही टाइम पे एक ही योजना से संतुष्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन टाइम जो होगा ना, समय, वो सबको संतुष्ट कर देगा, क्योंकि सब समय सबका हर सवाल का जवाब होता है। हर सवाल का जवाब समय दे देता है। हम सही हैं, गलत हैं, हमारी प्लानिंग सही है, गलत है, ये आज डिसाइड नहीं हो सकता। आज डिसाइड करने वाला गलत हो सकता है। समय या तो हमको गलत कर देगा या आपको सही कर देगा, या फिर आपको गलत कर देगा, हमको सही कर देगा। तो वेट करें, और इससे अच्छा उपचार, इससे अच्छी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। मतलब ये तो ऐसे ही हम लोगों ने प्लानिंग कर दिया कि बस एक इसके बाद लास्ट बचा है, सब बेच-बाच के दे देंगे। तो जब बेच-बाच के देने में क्या है कि फिर भी वही वाली कहानी हो जाएगी कि नहीं संतुष्ट होने वाले को कोई नहीं संतुष्ट कर सकता धरती पर। तो इस तरीके की योजना बनाई जाए कि हम लोग योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगे और उसका लाभ सबको मिलता रहे। हमारा ध्यान सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगे और उसका लाभ सबको मिलता रहे। और आपने जो निवेश किया, वो निवेश का प्रॉफिट आपको आजीवन मिलता रहे, ये ज़्यादा अच्छा होगा और ये ज़्यादा बेहतर हम लोगों ने प्लानिंग किया है। अब तक की जो भी प्लानिंग हुई है, किसी सिस्टम ने आज तक इस लेवल के कॉइन को, इस लेवल के एसेट को इस तरीके से अपने उन लोगों के बीच में, जिनको वो जानते भी नहीं, उनके बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 4 महीने आपने भी संघर्ष देखा है, वो 4 महीने आपने साथ दिया है, 4 महीने आप विश्वास के साथ, धैर्य के साथ जो बने रहे हैं, और उसमें अगर धैर्य भी टूटा है, विश्वास भी टूटा है, तो कोई बात नहीं, आपकी उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा थी इसलिए टूटा होगा। तो खैर, ये सब कुछ जो आपने सहा है, उसका रिवार्ड और रिगार्ड आपको मिलना चाहिए। वो भले ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस टाइप की इंडस्ट्री में आप हैं, ये इंडस्ट्री की ये ताकत है कि ये तख्ता पलट देती है। मतलब ये किस्मत बदल देती है। बस आप उसमें बने रहने चाहिए। किसी भी वजह से, चाहे अपनी मर्ज़ी से, चाहे चाहत से, चाहे फँस के, आप बने रहने चाहिए। आपको लगता है फँस गए हैं, तो फँस के भी अगर इस इंडस्ट्री में बने और इसका बुलरन आ गया, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। और शायद शायद ऐसा ही क्रिप्टो बिटकॉइन के साथ भी हुआ। जिन लोगों को बिटकॉइन पता नहीं था, वो फँस गए थे, उनकी किस्मत बदल गई। जिनको पता था, वो टाइम से बेच के निकल लिए थे। वो जो आप एग्जाम्पल देते हैं, समझदार लोग जो जो जिन्होंने बिचवाया वो नहीं बन पाए, और जो लोग ले लिए गाँव के लोग जो नहीं हाँ। जानते थे, वो बन गए। सर एग्ज़ाम्पल तो, और एग्ज़ाम्पल बताना, सिखाना तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। इसका अगर एक लिखा जाता, तो एक पूरा सक्सेस बिज़नेस डायरी बन जाती। खैर, इसको लोगों ने एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ाया, और अपने प्रेशर की वजह से मुझे भी प्रेशर में डाला। मैं भी अपने मतलब उन्हीं कर्तव्यों से मतलब विमुख हो चुका था। मतलब मुझे भी वो मोटिवेशन मेरे ऊपर भी काम नहीं करते थे, क्योंकि वो लोगों का सुन के, लोगों का देख कर, और लोगों का क्या है कि तत्काल तत्काल लाभ, तत्काल नहीं। जो दवा कड़वी होती है, वो लाभ देती है, और जो दवा मीठी होती है, वो उस टाइम सिर्फ लाभ देती है, बाद में बीमारी पड़ी रहती है शरीर में। अगर शरीर से बीमारी को निकालना है, तो कड़वी दवा पीना पड़ेगा। मीठी दवा तत्काल लाभ देगी, लेकिन बीमारी पड़ी रहेगी। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, ये कड़वा आज लग सकता है, लेकिन ये असली दवा है, परमानेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम करने की। अगर ये कंपनी ग्रो करेगी, तो आप ग्रो करेंगे, ऐसे समझिए। अगर ये कंपनी नहीं ग्रो करेगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर बातें क्या है? हम लोग एक मिशन पर चले थे, आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे, तो भाई हम भी नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे साथ आप आए थे, तो आप भी नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, वो आज भले ना समझ में आए, दर्द हो, लेकिन इसका अ, अंजाम बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बेहद नज़दीक हैं बुल रन के। क्रिप्टो करेंसी का जो, मतलब वो पिंटू सर ने बताया ना कि मल्टीपल में आप करके रख लेंगे, तो उन्होंने सही बताया कि टाइम इसी का सब लोग इंतजार करते हैं, और इसके हम लोग बेहद करीब हैं। और वही जीत के बेहद करीब होने के पहले अगर हथियार डाल दें, तो फिर पता चलेगा कि जो लड़ाई लड़े थे, वो बेकार चली गई। जो लड़े थे, वो सब बेकार चली गई, बेवजह, मतलब। तो बाकी चीज़ें अगर नहीं समझ में आएँगी, तो वो हम लोग साइट पर डालेंगे, और अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ लोगों का, लीडरों का, तो फिर से आके ज़ूम करके चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। और कन्फ्यूज़ एकदम बिल्कुल नहीं होने का, गुमराह बिल्कुल नहीं होने का, किसी को गुमराही में बिल्कुल नहीं आने का। हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सबके लिए समान रूप से प्लानिंग कर रहे हैं, और सबके, कंपनी के लिए, आपके लिए, लीडर के लिए, सबके भले के लिए होगा, और सब लोग जिस उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, वो उद्देश्य पूरा भी होगा।
तो ठीक है राकेश जी। जी सर। जी धन्यवाद सर। और अपडेट मिल ही गया है, तो मिंटू सर है, मिंटू सर अभी से एक बार बात कर लेते हैं। जी जी, अभी और भी लोग 5-7 जी जी जी, एक लोग देखिए हमको केला पकड़ा रहे हैं। अभी अभी अपने 5 स्टार 7 स्टार हैं, उन लोगों को भी आप उन लोगों को हैंड रेज करा के राकेश जी आप ले लीजिए। और उन लोगों को अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ वो तो जानकारी ले सकते हैं। मैं उनको चाहूंगा कि जितने भी 5 स्टार है 4, 5, 7, प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए एक बार। हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करने का ऑप्शन मैंने दे दिया है। ये देखिए ये कहाँ चला गया, ये है हैंड रेज। तो राकेश जी जी सर। आज सबको समझने का मौका दे देते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा क्लियर कल फिर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है अ, सर। कल पॉपअप पीपीटी पॉपअप जो है वो पड़ जाएगा साइट पर। हाँ, इस दौरान जो आपका विड्रॉल होगा वो कैंसिल होगा, जो आपका डिपॉजिट में फंड पड़ा है जो आपको 100% नहीं मिल पाया वो कैंसिल होगा, वो वापस जाएगा। ये सारा फंड चला जाएगा आपका स्टेक रिवार्ड में। और स्टेक रिवार्ड में जो है वहां पे जो अपकमिंग आ रहा है 100% वो भी आ जाएगा और सब पड़ा होगा। उसका 2 ऑप्शन बनेगा, एक जाएगा एमवाईटी स्टेक के लिए और दूसरा जाएगा टीएलडी के लिए। टीएलडी में ले जाना चाहेंगे, जितना फंड होगा उसका 200% करके इको वैलेट में चला जाएगा और आपको वहां आईडी मांगेगा टीएलडी की और उस आईडी पे इको वैलेट में चला जाएगा, जिसको 10% करके आप यूज कर पाएंगे। और दूसरा एमवाईटी वाला वो आपको वैलेट मांगेगा, क्रिप्टो स्टेक में जाएगा और जो भी शेयर आएगा लगभग अप्रॉक्स 20%, जितना भी फंड पड़ा होगा आपका उसका 20%, तो उतने का आपको एमवाईटी मिल जाएगा और वो एमवाईटी स्टेक हो जाएगा। ठीक है राकेश सर, अपडेशन जो भी होगा, अगर हम लोग दोबारा फिर से मीटिंग हो जाएगी तो बाकी हाँ, अभी 5 मिनट और 5 मिनट रूम को कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट। हम्म, ठीक है। तो कोई भी लीडर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी हम लोग फिर से जूम करेंगे, इसको पूरे इसको और फिर से चीजें डिलीवर की जाएंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है पब्लिक को, और नहीं, अपने कुछ लीडर लोगों को ले लेते हैं, कुछ लोगों को साथ में ले लेते हैं, वो लोग हैं जूम पर। अ, अ, अच्छा, पैनलिस्ट सर उनको अपना बता दीजिए तो उनको राकेश सर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हजारों लोग यहाँ पर हैं। हैंड रेज करने पे तो हजारों लोग 5-7 स्टार बन जा रहे हैं, तो कैसे होगा? राकेश जी आप सर देखिए, जी सर, नाम सर को नाम बताएंगे पता कर लेंगे। चंद्रजीत दास देखिए, सर्च करिए। जी दास सर, आप एक्सेप्ट करिए पैनलिस्ट। जी, और कौन सर, और कोई है सर? और कोई है? पहले सर को, दास सर को ले लेते हैं पहले, तब तक बाकी स्पीकर से भी आ जाएंगे। सर टेक्निकल इशू है, नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कुछ। चलिए, फिर वो हो सकता है कुछ नेट इशू होगा। जी।